काउंटेबल सेट क्लियरली एकदम समझ में आ जाएगा कि काउंटेबल एक्चुअल में क्या है। ठीक है, काउंटेबल सेट जिस ऐसे नाम से पता चला जिसको हम काउंट कर पाएँ। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, दिस इज काउंटेबल सेट, है ना। बट इसको एक ये तो मान लो एक हमने ऐसे समझ लिया कि हाँ काउंट कर पा रहे हैं, दिस इज काउंटेबल सेट, जो कि नाम से पता चल रहा है ना। बट इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इस चीज़ को बताएंगे कैसे, इस चीज़ को प्रूव कैसे करेंगे, उसको हम समझते हैं कि किसी भी सेट को हम काउंटेबल सेट कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, तो काउंटेबल के लिए हमारे पास एक वर्ड आएगा सिमिलर। हम लोगों ने सेट थ्योरी में एक बात सीखी थी, क्या सीखी थी कि अगर हमारे पास कोई सेट ए और कोई सेट बी दिया जाता है, अगर ये फाइनाइट सेट होते हैं तो कैसे सेट होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं। बस समझे, तो अगर ये फाइनाइट सेट होते हैं तो ए और बी, और इनको मैं अगर सिमिलर तभी बोलूंगा जब इनकी कार्डिनल दोनों की क्या होगी, सेम होगी, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, अदरवाइज सिमिलर नहीं बोलेंगे। बात समझे, इक्विवेलेंस तभी ये बोले जाएंगे, बात समझो, ये सेट इक्विवेलेंस तभी बोले जाएंगे जब इनकी कार्डिनल क्या होंगी, सेम होंगी। तो ये हमने सीखा था। ठीक है, और इक्वल सेट और सिमिलर में हमने डिफरेंस भी सीखा था। वहां पे इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि उनके कार्डिनल सेम तो होनी ही चाहिए, साथ ही साथ इनके नंबर भी आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, मतलब जितने नंबर इसमें हैं वही नंबर इसमें भी होने चाहिए, उसको बोलते हैं इक्वल सेट। बट इक्विवेलेंस ये नहीं बोलता है, इक्विवेलेंस ये बोलता है कि नंबर ऑफ कार्डिनल अगर सेम है, मतलब कार्डिनल नंबर अगर सेम है, कार्डिनल नंबर क्या है, अगर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फाइनाइट के लिए सोचना बड़ा आसान है, जैसे हमने कोई सेट ए लिख दिया 1 2 3 4 5, बस समझो। अगर हमने बी लिख दिया कि 2 4 6 8 9, बस समझे, हमने कहा ये दोनों क्या सिमिलर हैं, मतलब इक्विवेलेंस हैं, तो अब कार्डिनल नंबर ऑफ ए देखें 1 2 3 4 5, 5 हो गया। अब कार्डिनल नंबर ऑफ बी देखें 1 2 3 4 5, 5 हो गया, दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा बोलोगे सर ऐसे कैसे सिमिलर हैं, अरे भाई साहब इनके बीच में हम एक मैपिंग ऐसी बना सकते हैं, सिमिलर क्यों बोला जाता है, याद रखना, सिमिलर तभी बोला जा सकता है तो इनके बीच में आप एक 1:1 मैपिंग दिखा सकें, कम से कम एक। दे आर रेजिस्ट, क्या लगा होता है, दे आर रेजिस्ट बाइजेक्शन मैपिंग, है ना, तो उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट होना चाहिए, तो अभी मैं डेफिनेशन बता दूंगा क्या होता है। तो कम से कम एक अगर आप बाइजेक्शन मैपिंग दिखा देते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिलर। मैं अभी कोई बाइजेक्शन मैपिंग, अब क्योंकि सेट थ्योरी जब हम क्लास कौन सीखते हैं, 11th में सीखते हैं, तो 11th में फंक्शन को इतना अच्छा नहीं सिखाया जाता है, लेकिन इतना अच्छा बच्चा नहीं डील करता है फंक्शन के बारे में ना, क्योंकि अगर हम ये इक्वल दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात एक मैपिंग तो हम ऐसा बना ही देंगे, एक मैपिंग तो हम ऐसा बना ही देंगे जो कि 1:1 होगा। बात समझे नहीं समझे, हम एक के बहुत सारी बना सकते हैं, बहुत सारी मतलब एक नंबर होता है n फैक्टोरियल, हम वहां तक बना सकते हैं, बट n फैक्टोरियल बन सकते हैं, समझे नहीं समझे। बट जब हम इनफिनाइट की बात करेंगे तो वहां दिक्कत आएगी। तो फाइनाइट में हमें बाइजेक्शन की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी, डेफिनेशन होती है सिमिलर की, समझना। अभी मैं कनेक्ट कर रहा हूं तुमको, अभी थोड़ा घबराने की जरूरत नहीं कि सर पता नहीं क्या बता रहे हो, है ना, समझ में नहीं आ रहा है, अभी कम आ रहा है, अभी मैं कनेक्ट करता हूँ चीजों। सिमिलर यानी इक्विवेलेंस की बात समझिए। जब हम 11th में थे तो हमें इक्विवेलेंस में सीधे एक बात बोल दिया गया था कि बेटा कार्डिनल नंबर ऑफ ए, कार्डिनल नंबर ऑफ बी, यानी दो सेट होंगे, अगर उनकी कार्डिनल नंबर सेम हो जाएगी तो हम इसको सिमिलर कहेंगे, बात खत्म। वहां पे मुझे एक डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ी जो हम यहां पढ़ेंगे, वो क्या डेफिनेशन, कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, बात समझना, आर टू सेट्स, ठीक है, कोई दिक्कत बताओ यहां पर, आर टू सेट्स दे एग्जिस्ट। अब अगर ये सिमिलर हैं, ठीक है, क्या है ये, सिमिलर हैं, तो दे एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए कि ए बाइजेक्शन मैपिंग, ए बाइजेक्शन मैपिंग बिटवीन ए एंड बी, देन वी कैन से कि ए इज अ सिमिलर विद बी, ए सिमिलर है किसके, बी के। बात समझो, हमारे पास कोई दो सेट दिए जाएंगे, ठीक है, जिसको मैं सिमिलर कहूंगा। सिमिलर मैं तभी कह सकता हूं जब उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग, क्या, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग बिटवीन ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैपिंग बिटवीन ए एंड बी, कम से कम एक बाइजेक्शन मैपिंग आ जाए। बाइजेक्शन का मतलब होता है 1 1 और 2, तो 1 1 2 तभी होता है, आपको पता होना चाहिए 1 1 2 कब होता है, जब
याद रखना, जब डोमेन का और कोडोमेन का दोनों को कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो, बात समझे, तभी 1 1 ऑन 2 होगा, अदरवाइज 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। 1 1 होने के केस अलग होते हैं, ऑन 2 होने के केस अलग होते हैं, लेकिन 1 1 ऑन 2 तभी होता है जब दोनों के कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। अगर इसकी कार्डिनल नंबर ज्यादा हो गई और इसकी कार्डिनल नंबर सेम कम हो गई तो जान लो ये 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? आ गई। तो हमारे पास ये आया, तो मेरे पास जब ये वर्ड आया तो मैं इसको समझूंगा कि ए सिमिलर है किसके साथ, बी के साथ। तो ए सिमिलर बी के साथ तभी होगा अगर ए सिमिलर बी के साथ है, तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि कार्डिनल नंबर भी क्या होगी बेटा, इक्वल होगी। क्या होगी, इक्वल होगी, तभी ये क्या होगा, बाइजेक्शन मैपिंग दिखाएगा, अदरवाइज बाइजेक्शन मैपिंग नहीं दिखाएगा। फील करो बातों को, ठीक है। तो ये क्या होता था ना कि जब हम यहाँ थे फाइनाइट सेट में थे तो मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें वहां काउंटिंग आराम से आती है कि हम काउंट कर लिए और चेक कर लिए कि इनके नंबर आप इक्वल हैं या नहीं। तो मन में एक विचार आएगा सर इनके बीच में बाइजेक्शन मैपिंग कैसे दिखाएंगे? अरे भाई साहब बाइजेक्शन मैपिंग दिखाना कितना आसान है कि एफ ए से बी तक बाइजेक्शन मैपिंग दिखाने में क्या दिक्कत है। जैसे हमने सेट में लिख दिया ए में 1 2 3 4 5 और इसमें लिख दिया कितना 2 4 6 8 9, ये फंक्शन है तुम्हारा, राइट। तो इसको किसी से मिला दो लो। अरे बाइजेक्शन दिखाने में क्या दिक्कत है, बाइजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ तो आराम से हो गया। तो कहने मतलब ये है कि आराम से इसका 1 1 भी है और ऑन 2 भी है। तो यहाँ बाइजेक्शन दिखाना इजी था क्योंकि ये इक्वल है तो सीधे बाइजेक्शन हम दिखा सकते हैं, कोई एक ही मैपिंग एग्जिस्ट होना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो इसलिए हमारे लिए थोड़ी टास्क ही इजी था, तो वहां पे हमें इस डेफिनेशन जरूरत नहीं पड़ी। अगर हम इक्वल दिखा देते थे तो हमारी कहानी सेट हो जाती थी, हमें ज्यादा बवाल नहीं करना पड़ा था। लेकिन जब इन्फिनाइट में आए, किस में आए, इन्फिनाइट में आए, तो जब इन्फिनाइट सेट में आए तो हमें दिक्कत होने लगी। अब बिकॉज नेचुरल नंबर में कितने संख्या हैं मुझे नहीं पता, काउंटिंग तो ठीक है काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन कार्डिनल क्या है इसकी नहीं पता मुझे, ठीक है। हमें ये नहीं पता कि इंटीजर की कार्डिनल क्या है, अब पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं पता। अभी तक मुझे ये नहीं पता कि इंटीजर की कार्डिनल क्या है और नेचुरल नंबर की कार्डिनल क्या है, लेकिन अब पता चलेगा। हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि इंटीजर की भी कोई ना कोई कार्डिनल है, रियल नंबर की कोई ना कोई कार्डिनल नंबर है हमारे पास, ठीक है, और नेचुरल नंबर की कोई ना कोई कार्डिनल नंबर हमारे पास है। और समझे नहीं समझे? तो इसको भी हम सिखाएंगे। फिलहाल के लिए ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, एक तो पॉइंट वाइज सीखिए। तो फाइनाइट में कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, फाइनाइट में कोई दिक्कत नहीं सिमिलर दिखाना, कि दिक्कत है भाई। जैसे हमने कोई दो सेट ले लिए, अगर उससे कार्डिनल नंबर सेम होते हैं तो उनके बीच में बाइजेक्शन मैपिंग दिखाना कितना आसान है, अभी आपने देखा, सीधे मिला दो, काम खत्म। लेकिन जब हम इनफाइनाइट सेट में चले जाते हैं तो मेरे लिए एक डिफिकल्ट टास्क हो जाता है इसको बाइजेक्शन दिखाना। तो हमें पे ये सोचना पड़ेगा कि उसके लिए, उन दो सेट के लिए जिसको हम सिमिलर दिखा रहे हैं, उसके लिए क्या होना जरूरी है, 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। ये हम देखेंगे, मेरी बात समझ पा रहे हो ना? ठीक है, तो 1 1 ऑन 2 होना जरूरी है। तो बोलो क्लियर है एकदम, पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि सिमिलर का मतलब एक्चुअल में क्या होता है। सिमिलर समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, अच्छे से आ गया। सिमिलर क्या करेंगे, कोई दो सेट ले लिया हमने और उनके बीच में अगर हम क्या दिखा दें, बाइजेक्शन मैपिंग दिखा देते हैं, एक भी बाइजेक्शन, सभी नहीं, एक बाइजेक्शन मैपिंग दिखा देते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हाँ दोनों कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। बाइजेक्शन में आया नहीं आया? आ गया, आराम से आ गया ना। और अगर कार्डिनल नंबर पता कर पाते हो भाई तो बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आराम से दिखा सकते हो, ठीक है, ठीक है। फाइव मेरा काउंटेबल है अनकाउंटेबल, बात करेंगे आज, बात करेंगे काउंटेबल है अनकाउंटेबल, ठीक है। अब मेरे पास आता है काउंटेबल सेट, तो इसको भी चेक करने के दो तरीके हैं। एक तो फाइनाइट के लिए आ गया है ना, और एक आ गया इनफाइनाइट के लिए आ गया। अब होता क्या एक्चुअली में, वो तो रहता है काउंटेबल ही, ठीक है। तो काउंटेबल सेट में दो आ गए, एक तो फाइनाइट आ गया, एक इनफाइनाइट आ गया। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर कोई सेट को तुम समझो, अगर वो नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर दिखा दो, क्या दिखा दो, सिमिलर, वो सबसेट हो किसका, आर का। तो अगर नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर दिखा देते हो तो वो काउंटेबल सेट कहलाता है, ऐसा है। लेकिन फाइनाइट सेट में क्या होगा, फाइनाइट सेट में बेटा मैं यहाँ पे n लगा दूंगा, बिकॉज वाई, फाइनाइट है ना, तो फाइनाइट है तो किसी न किसी n वैल्यू तक होगा, नहीं समझे बात, किसी न किसी n वैल्यू तक होगा, ठीक है, ज्यादा तक तो होगा नहीं, तो सिमिलर रहेगा,
ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये तुम्हें लेना पड़ेगा। तो ये नहीं फाइनाइट के तो कोई फंडे नहीं है, फाइनाइट को काम खत्म करो, क्योंकि फाइनाइट सेट हमारे लिए काउंटेबल हो ही जाता है। तो एवरी फाइनाइट सेट क्या होगा, काउंटेबल हो। जैसे मान लो आपने बोला सर 1 2 3 4 5, जैसे आपने शुरुआत से बोल दिया ABCD, बोला सर ये काउंटेबल है नहीं, एक्चुअल में काउंटेबल है लेकिन तुम्हें शो करना है, तो हम इसके लिए ले लिए 1, नेचुरल नंबर में क्या लिए n था, तो हमने यहाँ तक कितने तक ले लिए 1 2 3 4 तक ले लिए n4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 3 4। अब दोनों के कार्डिनल नंबर सेम कर देंगे तो 1 1 मैपिंग दिखा देंगे आराम से। अरे बोलो, तो आराम से ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकल आएगा, है ना। एक्चुअली में एवरी फाइनाइट सेट क्या होते हैं, काउंटेबल सेट होते हैं। नहीं समझेगा, कोई भी फाइनाइट सेट हम उठाएंगे वो हमारे लिए क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। तो फाई क्या है, फाई फाइनाइट सेट है, और फाइनाइट सेट एवरी फाइनाइट सेट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं। तो फाई क्या हुआ, एक काउंटेबल सेट हुआ। नहीं समझ में आई बात, आ गई, ठीक है। तो इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे, हमने पहले बोला हमारे लिए टास्क फाइनाइट नहीं है, हमारे लिए टास्क क्या है, इनफाइनाइट है, तो हम इनफाइनाइट में बात करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, जो सेट नेचुरल नंबर के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए। अब इसका मतलब समझिए, सिमिलर का मतलब यहाँ समझिए, मतलब हमें एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करा देनी है, जैसे मान लो एस इज अ काउंटेबल सेट है, समझो एस इज अ काउंटेबल सेट। चलो हम पूरी डेफिनेशन लिख ही देते हैं, कंफ्यूजन ना है। इफ देयर एग्जिस्ट, ठीक है, अब बाइजेक्शन मैपिंग ठीक है, किसके किसके बीच में, बाइजेक्शन मैपिंग नेचुरल नंबर से एस के बीच में, जो कि सबसेट है किसका, रियल नंबर का। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तो अगर वो दिखा देते हैं देन वी कैन से कि एस मेरा क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। नहीं समझी बात, आ गई? तो हमें एक बाइजेक्शन मैपिंग इसके और इसके बीच में दिखाना होगा, बस एक वैसे। तो ये क्योंकि इनफाइनाइट सेट के लिए किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इनफाइनाइट, तो एस इज अ इनफाइनाइट सेट है और जिसको मैं काउंटेबल सेट बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइट सेट को काउंटेबल सेट बोलते हैं तो उसको दूसरे भी नाम से दिखाते हैं, जैसे कि क्या नाम होता है, जैसे होता है ड्यूमरेबल, क्या नाम होता है, ड्यूमरेबल नाम होता है, या इन्यूमरेबल नाम होता है। तो इन्यूमरेबल नाम तभी लिखते हैं जब वो सेट कैसा हो, इनफाइनाइट सेट हो, कैसा हो, इनफाइनाइट सेट। तो एस इज अ इनफाइनाइट सेट, देन वी कैन से जो ये काउंटेबल सेट होगा इसको मैं क्या बोलूंगा, इन्यूमरेबल सेट, या फिर इसको बोल सकता हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। क्या बोल सकता हूँ, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, मतलब इसी को काउंटेबल सेट को मैं बोलता हूँ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट बोल देता हूँ, इन्यूमरेबल सेट बोल देता हूँ, ड्यूमरेबल सेट बोल देता हूँ। बोलो बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? तो सर इसके लिए 2-4 एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल, जैसे हमने एक सेट ले लिया s इक्वल टू n, क्या ले लिया, n, वैसे सीधे दिख रहा है ये n मतलब काउंटिंग नंबर, लेकिन इसको देखिए कैसे, s इक्वल टू n ले लिया और मैंने बोला इज अ काउंटेबल सेट, इज काउंटेबल सेट। जैसे आपने दावा कर दिया एक काउंटेबल सेट है, तो हमने सीधे हमारे मुंह से एक बात निकला कि बेटा कम से कम एक बाइजेक्शन मैपिंग के बीच में दिखाओ। किसके बीच में, नेचुरल और इस नेचुरल नंबर के बीच में। तो आपने बोला सर ठीक है, तो आपने ऐसा एक नेचुरल नंबर ले लिया, तो तुम इससे एक फंक्शन ऐसा सोचो जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। सोचो कोई फंक्शन, ये फंक्शन तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देगा नहीं तुम्हें, ये बात समझो मेरी बात को। क्वेश्चन तुमसे पूछेगा दिस इज अ काउंटेबल सेट, तो तुम्हें सोचना है कि नेचुरल नंबर से इस सेट के लिए हम कम से कम एक बाइजेक्शन मैपिंग दिखा दें। कोई एक फंक्शन सोचो, कोई एक फंक्शन, वो ऐसा सोचो जो कि डोमेन उसका नेचुरल नंबर है, ये तो सेट ऐसा n ही है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरा भी सेट हो सकता है ये, ठीक है। तो उस सेट के इस सेट के बीच में एक बाइजेक्शन मैपिंग तुम्हें सोचनी है। कोई भी सेट तुम सोचो, कोई भी फंक्शन तुम सोचो कि सर ऐसा हो जाए तो बाइजेक्शन हो जाएगा। इसमें तो आसान है, सोचो 2n कहाँ बना पाओगे, बहुत सारे मेंबर का नहीं मिलेगा, जैसे 1 का प्री इमेज नहीं मिलेगा, 3 का प्री इमेज नहीं मिलेगा, तो 2n तो नहीं हो सकता। और सोचो, मेरा समझ पा रहे हो ना क्या करना होता है। तुम्हें एक ऐसा फंक्शन सोचना है, इन मान लो ऐसा सोचना है इसमें जिसको मैं रखूं और ये मेरा काउंटेबल सेट हो जाए। काउंटेबल मतलब तभी होगा जब ये मेरा 1 1 और ऑन टू हो जाए, तो तभी बेटा माना जाएगा। कुछ ऐसा सोचो, सोच समझ के दिमाग लगा के ऐसा दिमाग लगाओ कि हम ऐसा एलिमेंट रखें कि सभी का
एक ही एक प्रीमेज है ना, देखो मतलब सभी का प्रीमेज क्या मिले, एक ही एक मिले तो 1 1 शो हो जाएगा, और कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिले, हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिले तो 1 2 हो जाएगा। तो हमें 1 1 2 दोनों को दिमाग में लेकर सोचना है। तो सोचो कोई फंक्शन है या नहीं। अरे यार नेचुरल से नेचुरल में जा रहे हो, थोड़ी सेंस लगा लो, एन ही रख लो सिंपल। अरे एन से एन में रख दो, क्या दिक्कत है। देखो सोच लिया, अब ये तुम्हारा काम है, होमवर्क है तुम्हारा, ये तुम्हें सोचना है ब्रॉड थिंक के साथ कि ऐसा कौन सा हमारे पास फंक्शन हो सकता है जो इनके बीच में क्या कर रखेगा, 1 1 2 रखेगा। तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो तुम्हें दिमाग लगाना है, और ये सोचना आ गया तो काउंटेबल सेट आ गया। मेरी बात समझ पा रहे हो ना, ये सोचना आ गया तो काउंटेबल सेट आ गया। काउंटेबल सेट में कुछ खास नहीं है, नथिंग, बस तुम अगर ये सोच लिया तो बस ये सोचना सीखो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मेरा 1 1 2 है नहीं है, शो कर देते हैं। तो कैसे, पहले 1 1 शो करते हैं, 1 1 कैसे शो करते हैं बेटा। तो 1 1 शो करने के लिए हम एक बात जानते हैं कि हमें ये लेकर चलना है और हमें n1 = n2 दिखा देना है। चलो लेकर चलिए, तो ये लेकर चलेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से n1 = n2, तो सीधे तो आ रहा है यार, n1 रखें तो n1 आ जाएगा, n2 रखें तो n2 आ जाएगा, कोई दिक्कत। तो 1 1 फंक्शन तो हो गया, n2 शो कर लेते हैं, इसको y मान लेंगे, fn को क्या मान लेंगे y, y = n, तो n बराबर क्या आएगा y। अब कोई भी नेचुरल नंबर रखो, ये आना चाहिए, तो फॉर ये बिलोंग्स टू n करना चाहिए, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू n। नहीं समझे, ये जो मेंबर है fn ये कोडोमेन का मेंबर है, समझना। और ये जो मेंबर है, सॉरी ये जो अंदर का मेंबर है ये वाला n, ये किसका मेंबर है, ये डोमेन का मेंबर है। यानी जो fn है ये कोडोमेन का, और ये अंदर वाला n जो है वो डोमेन का। करना क्या होता है, आंटू क्या कहता है, आंटू ये कहता है ये मान लो डोमेन और ये मान लो कोडोमेन। आंटू कहता है कोडोमेन में उपस्थित सभी एलिमेंट का कम से कम एक प्रीमेज होना चाहिए, कम से कम एक प्रीमेज होना चाहिए। अगर आप एक भी प्रीमेज दिखा दे तो हर एक एलिमेंट का, तो वो आंटू कहलाता है। अब मुझे चेक करना, मैंने ये क्या किया सर, अरे तो ये किसका इमेज, ये किसका मेंबर है, ये fn इसका मेंबर ही तो है ना, समझो। तो मैंने n दिया था, देखो n, तो हमें n की वैल्यू चाहिए तो n डालेंगे तो n ही निकल रहा है, बस समझो n डालेंगे तो n ही निकल रहा है ना। तो हमने क्या किया, y किसके बराबर हो गया, भाई इमेज भी डोमेन के बराबर हो रहा है, तो y = n हो गया। मतलब हम सीधी बात जो भी y डालेंगे, अब y किसको माना मैंने, y fn को माना, और fn किसका मेंबर है, कोडोमेन का मेंबर है। इसका मतलब जो भी y डालेंगे उसके अकॉर्डिंग n मुझे सोचना पड़ेगा, और n को किसका मेंबर लिया मैंने, डोमेन का, बात समझे। तो ये जो मेंबर है वो आना चाहिए, मतलब कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का प्रीमेज मिलना चाहिए। तो तुम्हें ये सोचना है। तो जैसे मैंने y लिया, y रखा मैंने, अब ये मेरा डोमेन है, तो ये एक्चुअली में ये जो n उठाया है कौन सा है, ये डोमेन का है, ये किसका है, डोमेन का है। तो हमने y में 1 रखा, अब ये 1 कहां से उठा रहा हूं, y कहां से उठा रहा हूं, ये कोडोमेन से उठा रहा हूं। कहां से उठा रहा हूं बेटा, कोडोमेन से उठा रहा हूं। अरे क्लियर हो रहा है। तो कोडोमेन से मैंने मान लो 1 उठाया, तो 1 उठा के रखा तो n भी 1 मिला। क्या n इसमें बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। तो ऐसा कोई एक y ढूंढो, ऐसा कोई एक नेचुरल नंबर ढूंढो जो इसमें रखूं n बिलोंग ना करे, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। मतलब हर एक मेंबर बिलोंग कर रहे हैं, कोडोमेन का हर एक नंबर डालने पर हमें डोमेन का मेंबर मिल रहा है। इसका मतलब कोडोमेन के हर एक मेंबर का हमें प्रीमेज मिल रहा है, इसका मतलब ये होता है। तो अगर प्रीमेज मिल रहा है बेटा तो ये क्या होगा, आंटू होगा, नहीं होगा, पक्का समझ में आ गई कि डाउट है, पक्का क्लियर है, ठीक है। तो ये 100 हो गया। अब तुम्हें उठाना है आगे, रब कर दें इसको। अब हम दूसरा एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। चलो हमने s = ले लिया बेटा 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन। ये क्या है, इवन नंबर है, इसका जरा बताओ। तो हमने पहले बोला, इसको मैंने बोला इज ए काउंटेबल सेट, क्या बोला, इज काउंटेबल सेट। अगर दावा कर रहे हो ये काउंटेबल सेट है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इनके बीच में एक मैपिंग ऐसी दिखानी, कहां से, नेचुरल नंबर और s के बीच में एक ऐसी मैपिंग दिखानी पड़ेगी जो कि कैसी हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो। कैसी मैपिंग हो, बाइजेक्टिव मैपिंग हो। तो बताओ वो ऐसा फंक्शन कौन होगा, 2n, सिंपल। fn = क्या रख दें, 2n रख दें, वेरी गुड। अब तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कम आ रहा है,
आ रहा है ना? अब रख के देखो, ये 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। शो करके दिखाओ लेकिन 1 1 ऑन टू। चलो शो करो, ऊपर तरफ क्या करते हैं हम, आया इधर, और नेचुरल नंबर से एस में मैपिंग डिफाइन करनी है, जो कि तुमने बताई कि एफ एन इक्वल टू क्या रख दिया जाए, 2n रख दिया जाए। अब टास्क ये है कि 1 1 ऑन टू होना चाहिए, तो ऐसा कर लेते हैं। ध्यान दीजिए कैसे 1 1 ऑन टू शो करेंगे। 1 1 शो हो गया, सिंपल है कि हमें क्या करना है, एफ एन वन इज इक्वल टू एफ एन टू लेना है, लेट कर लेना है कि n1 एंड n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट fn1 इक्वल टू fn2, सो इम्प्लाइज दैट fn1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2n1 इक्वल टू fn2 रखेंगे क्या आएगा, 2n2 आ जाएगा। बोलो क्लियर है भाई, n1 रख दिया, n2 रख दिया, क्लियर है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो n1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 आ जाएगा। अगर हम ये शो कर लेते हैं तो गिवन फंक्शन इज 1 1, तो ये तो कहानी क्लियर हो गई कि 1 1 हो गया है ना। अब मुझे क्या शो करना है, ऑन टू के लिए मैंने पहले बता दिया, आप लेट कर लो कि y इक्वल टू एफ एन, ठीक है। और यहां से n क्या है समझना, ये n है डोमेन का एलिमेंट और ये एफ एन है कोडोमेन का एलिमेंट, तो हमने क्या लेट कर लिया, y किसका एलिमेंट होगा, कोडोमेन का होगा, और n किसका एलिमेंट होगा, डोमेन का। बात समझे ना। तो हमें क्या चेक करना है कि हर एक y के लिए हमें n मिलना चाहिए। बात समझो, हर एक y के लिए हमें n मिलना चाहिए। यही है डेफिनेशन ऑफ ऑन टू, कि कोडोमेन में उपस्थित हर एक एलिमेंट का अगर हम एक भी प्रीमेज ढूंढ लेते हैं तो वो ऑन टू कहलाता है। सिंपल मेरी बात को समझो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, तो y इक्वल टू एफ एन की वैल्यू रख लो, एफ एन की वैल्यू क्या है 2n, तो बताओ n इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, y/2। कहानी क्लियर है। अगर मैं y कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का डालता हूँ, y एक्चुअली में है कहाँ, तो y एक्चुअली में है s, s मतलब समझते हो, s मतलब हुआ कोडोमेन। नहीं समझ में बात, आ गई। अब तुम मन में कोई भी कोडोमेन डालो, कोई भी 2 डालो, 4 डालो, 6 डालो, 8 डालो, कोई भी डालो। चलो 2 डाला, 2/2 करेंगे 1 आया, 4 डाला, 4/2 करेंगे तो 2 आया, 6 डाला, देखो हर एक एलिमेंट डाल रहे हैं और हमें नेचुरल नंबर मिल रहा है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, n मिल रहा है ना। इसका मतलब हुआ कि हम फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यानी कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट उठाते रहे तो हमें ये जो नंबर मिल रहा है वो नेचुरल नंबर में जा रहा है, नेचुरल नंबर मतलब डोमेन में जा रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई। और अगर ऐसा हो पाता है तभी ये ऑन टू होगा। अगर कोई भी एक y ऐसा ढूंढ लो, कोई भी एक y ऐसा ढूंढ लो जिसमें मैं रखूं और नेचुरल नंबर मुझे ना मिले, तो बेटा ये गारंटी के साथ हम कह देंगे कि ऑन टू नहीं है। क्या ऐसा y कोई मिलेगा इसमें, नहीं मिलेगा। कोई भी इवन नंबर रख के देखो तुम इसमें, कोई भी एवरी इवन नंबर, तुम 100 रख के देखो, 2 से डिवाइड करो 50, तुम 102 रख के देखो, 2 से डिवाइड करो 51। इसका मतलब हर एक y के लिए हमें यहाँ पे n मिल रहा है। तो यहाँ से बात समझ आ गई कि कोडोमेन के हर एक y का मतलब क्या हुआ, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए हमें उसका प्रीमेज मिल रहा है। वो अगर ऐसा हो रहा है तो उस फंक्शन को क्या नाम दूंगा मैं, ऑन टू नाम दूंगा। तो देयर हम लोग कह सकते हैं कि f इज ऑन टू, है ना। बोलो समझ में आया। तो f अगर हमारा 1 1 और ऑन टू दोनों हो गया तो हम आराम से कह सकते हैं कि f मेरा कैसा हो गया, बाइजेक्शन मैपिंग हो गई, इज बाइजेक्शन मैपिंग। अगर ये बाइजेक्शन मैपिंग हो गई तो ये सेट कैसा कहलाएगा, काउंटेबल का सेट कहलाएगा, इज काउंटेबल सेट। अभी भी नहीं समझना है बात, आराम से आया कि कोई दिक्कत आई है आराम से आया, चलो ठीक है। एक सेट और ले लेते हैं, रब कर दिया जाए सब। ठीक है चलें। तो अब हमने एक सेट ले लिया, सेट ले लिया
और वो ले लिया 1 3 5 7 9 11 13 एंड सो ऑन। अब इसके बारे में विचार करो कि ये क्या होगा। 2n + 1 तो 1 नहीं मिलेगा कभी। 2n - 1 सही है, 2n - 1 तो एक मिल गया फंक्शन n से s के लिए क्या मिल गया, fn = 2n - 1। अब तो सोचना आसान हुआ कि डिफिकल्ट है? समझ आ रही नहीं आ रही? ये चीज तुम्हें सोचनी होती है। अब तो कहानी क्लियर हो गया। अब इसको 1 1 2 दिखा पाओगे? पक्का? ठीक है, तो इसको 1 1 2 दिखाओ। और यार दिखाने क्या जरूरत है, ऐसे देखो। अब इसको हम ऐसे देखेंगे, जरूरी को ऐसे शो करे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। और यहाँ रख दिया हमने 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। 1 के लिए 1, 2 के लिए 3, 3 के लिए 5, 5 के लिए 7, 7 के लिए 9, सॉरी 5 के लिए 9। गलत हो गया? सही है ना? और ये चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं? समझ में बात आ गई? इस तरीके से तो एंड सो ऑन आगे जाओगे, आगे मिलकर चला जाएगा। इसका मतलब 1 1 2 है, सबसे दिख रहा है कि फंक्शन कैसा है, 1 1 भी है और 1 2 भी है। ये मेरा n हो गया, ये मेरा क्या हो गया, s हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? पक्का? ठीक है, अब इसका मतलब आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जब तक 2 4 10 क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें फील नहीं आएगा कि हाँ मैंने कुछ आज सीखा। अब तो कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, s = इसमें ले लिया मैंने 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 4 की पावर 2, 5 की पावर 2, 6 की पावर 2, 7 की पावर 2 एंड सो ऑन। अब तुम्हें क्या करना है, इनके बीच में एक मैपिंग तुम्हें एडजस्ट करानी है, वो भी कैसी, बाइजेक्शन मैपिंग एडजस्ट करानी है। बताओ क्या होगा? क्या होगा? n² होगा। वेरी गुड। अब तो थिंक चल रहा है ना बराबर? नहीं चल रहा है? चल रहा है। तो n² आएगा पक्का? कोई दिक्कत? 1 1 2 दिखाएंगे? दिखा देंगे। देखो ऐसे ये लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। इधर क्या ले लेंगे हम, समझो, इधर क्या ले लेंगे? तो हाँ, तो 1² 2² 3² 4², 5², 6², 7², 8² एंड सो ऑन। तो 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, 7 से 7, 8 से 8। क्लियर हुआ? आराम से निकालोगे? तो ये हो गया बाइजेक्शन में। इसको प्रूव करना है घर में बैठ के आराम से। हाँ, ये एक्चुअल में ये कोई ऐसा प्रूफ नहीं हुआ, ये हमने एक समझने के लिए बना लिया, लेकिन प्रूफ वही है जो हमने अभी समझाया था। हाँ, अभी वैसे प्रूफ करना है तो ऐसे कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। बस ये है कि ऑब्जेक्टिव डील करने के समय यही बहुत है, और वहाँ वैसे थोड़ी करने बैठेंगे। लेकिन अभी समझ रहे हैं हम, तो समझने में चीज़ें जब तक जितना ब्रॉड कर लो समझने के लिए, थिंक जितनी ब्रॉड करोगे उतना ही फायदा है। ठीक है, जितना शॉर्ट में सीखोगे उतना ही घाटा है। तुम चीज़ों को सोचना सीखो खाली, बस है ना, थिंक करना सीखो, पॉइंट पर डिस्कस करना सीखो। अगर ये करना आ गया तो ऑब्जेक्टिव मोस्टली तुम्हारे सही हो जाने लगेंगे, है ना। चलो, ये कहानी क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। चलो अच्छा, इसके बारे में बताइए क्या कहानी कर सकते हैं हम। s = 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8 एंड सो ऑन। इसके लिए बताओ, तो नेचुरल नंबर से s में बनना चाहिए मैपिंग। जरा बताइए क्या बनेगी? 3/n पक्का? ठीक है, तो उठाते हैं एज, तो उठाते हैं fn = 3/n। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जरा बताओ। तो प्रूव कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ना? ठीक है, तो ये मेरा सेट हो गया, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? डाउट है? क्लियर? चलो, तो ये तक हमने सीख लिया कि यहाँ तक हमने 1 1 and 2 कैसे दिखाया, ये अभी आपने सीखा। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया बराबर? ठीक है,
अब हमें एक बात समझनी है, यहाँ से एक बात समझनी है कि किसी भी काउंटेबल सेट का, ठीक है, सबसेट उठाऊंगा तो बताओ क्या होगा। वो कोई काउंटेबल सेट है तुम्हारे सामने, उसका तुम सबसेट उठाओ। सबसेट दो हो सकते हैं, ये तो फाइनाइट हो सकता है, तो इनफाइनाइट में हो सकता है। काउंटेबली अगर इनफाइनाइट है तो उसके दो सबसेट हो सकते हैं, तो फाइनाइट हो सकता है, ये तो इनफाइनाइट। अब फाइनाइट हमेशा काउंटेबल होता है, इसमें तो हम चर्चा करेंगे नहीं, हम इनफाइनाइट की बात करें। तो कोई मेरे पास एक ऐसा सेट है जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है, समझे नहीं समझे, तो उसका अगर मैं सबसेट उठाता हूं तो क्या वो मेरा काउंटेबल होगा। काउंटेबल मतलब वो हो सकता है फाइनाइट भी हो सकता है इनफाइनाइट भी हो, लेकिन काउंटेबल होना चाहिए। बोलो काउंटेबल होगा कि नहीं होगा। याद रखो हमेशा कि काउंटेबल सेट का सबसेट हमेशा काउंटेबल होता है, ठीक है। अगर काउंटेबल सेट का सबसेट उठा रहे हो तो उसमें फाइनाइट सबसेट भी आएंगे और इनफाइनाइट वाले भी सबसेट आएंगे, इनफाइनाइट सेट वाले भी सबसेट आएंगे। लेकिन याद रखो काउंटेबल अगर वो था तो जो भी सबसेट आएंगे सारे के सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे, ठीक है। मैं प्रूव नहीं कराऊंगा, बस तुम्हें थिंक करना है। बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कि डाउट है, पक्का रहा ना, ठीक है। तो एक बार हम लेट कर लेते हैं, एक बार हम लेट कर लेते हैं। मेरे पास क्या है, सेट है, तो हमने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया कि मान लिया हमारे पास A1 A2 A3 A4 A5 A6, ठीक है। ऐसे हमारे पास कुछ सेट है जो कि कैसा सेट है, समझो ये कैसा सेट है, ये काउंटेबल सेट हमने मान कर लिया। क्या लेट कर लिया हमने कि लेट S इक्वल टू क्या है, काउंटेबल सेट है। ठीक है, काउंटेबल सेट है। तो आप इसका कोई भी सबसेट बनाओ बेटा, कोई भी सबसेट, आप कोई भी सबसेट बनाओ। चलो हम इसमें सबसेट क्रिएट करते हैं S1, तो उसका कम से कम एक मैपिंग तुम ऐसे एडजस्ट करा ही दोगे। देखो S1 बनाते हैं, हो सकता है हमने लेट कर लिया A1, ठीक है, फिर A3, बात समझे, ये सबसेट है इसका, A3 A5 A7 एंड सो ऑन, हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये पक्की बात है कि नेचुरल नंबर के साथ क्या करेगा, एक बाइजेक्शन मैपिंग पक्का दे देगा। तो कैसे दे देगा, हम फंक्शन लेट कर लेंगे fn इक्वल टू a2n-1, बात समझे, क्या लेट कर लेंगे a2n-1। इस तरह अगर आपने यहाँ पे ले लिया कि 2 4 6 8 एंड सो ले लिया, तो हम ले लेंगे 2n ले लेंगे। यहाँ पर आपने लिया 3 3 6, यहाँ पे कुछ ऐसे ले लिया तो हम यहाँ पे 3n ले लेंगे। बात समझे नहीं समझे, आप ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत है ना। प्राइम नंबर के लिए फंक्शन थोड़ा सोचना थोड़ा टफ है, लेकिन उसके लिए भी एक फंक्शन है हमारे पास ऑलरेडी है ना, बनाने की जरूरत नहीं है। क्लियर नहीं क्लियर, तो प्राइम नंबर का भी ले सकते हो। तो इससे जितने भी सबसेट होंगे तो बात समझ में आ रही होगी। तो अगर मैं नेचुरल नंबर उठा लेता हूँ, क्या उठा लेता हूँ, नेचुरल नंबर, क्योंकि अभी हमने सीखा कि नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, है ना। अगर मैंने सीखा कि नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, हमने साथ साथ सीखा कि नेचुरल नंबर इज काउंटेबल सेट। तो इसके जितने भी फाइनाइट इनफाइनाइट सेट होंगे, सबसेट होंगे, वो सारे सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। तो इसका सबसेट कौन कौन है, तो अगर मैं बात करूं इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये बात समझ पा रहे हो, सारे इसके क्या हैं, सबसेट हैं। अगर सारे इसके सबसेट हैं तो सब क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। तो तुरंत बता दोगे सारे, इवन नंबर देखा काउंटेबल सेट, ऑड नंबर देखा काउंटेबल सेट, प्राइम नंबर देखा काउंटेबल सेट, कंपोजिट नंबर देखा काउंटेबल सेट। रीजन बोल दो, साफ से बोल दो कि तो नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट। सो इवन नंबर उसका सबसेट है इसलिए आल्सो काउंटेबल होगा। ऑड नंबर इसका क्या है, सबसेट है इसलिए हाँ काउंटेबल होगा। प्राइम नंबर इसका क्या है, सबसेट है, ये हमेशा काउंटेबल होगा। कंपोजिट नंबर इसका क्या है, सबसेट है, काउंटेबल होगा। 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 6 का मल्टीपल, 7 का मल्टीपल, सारे सारे क्या है, प्रूफ करने की जरूरत है अब आराम से। जैसे 7 का 7 7 टू 14 7, ये पूरा टेबल लिखा है 7 14 21, इस तरह वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। आराम से बता दोगे क्योंकि n इज द काउंटेबल, उसके सारे सबसेट क्या होंगे, काउंटेबल होंगे। बोलो क्लियर है या डाउट है, एकदम क्लियर है, पक्का, ठीक। अब मेरे पास आया एक वर्ड आया इंटीजर। हम सुपर सेट के बारे में नहीं कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का सुपर सेट काउंटेबल है या नहीं, बात समझो। अगर कोई काउंटेबल सेट है तो उसका सुपर सेट काउंटेबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, बात समझो। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम ये नहीं कहेंगे कभी नहीं होगा। नेचुरल नंबर का सुपर सेट क्या है, इंटीजर। इंटीजर क्या होगा, काउंटेबल होगा, भी हम शो करेंगे काउंटेबल सेट। तो और नेचुरल नंबर का सुपर सेट क्या होता है, रियल नंबर भी होता है।
रियल नंबर क्या है, डज नॉट काउंटेबल सेट, इसका मतलब क्या हुआ, इज नॉट काउंटेबल सेट का मतलब हुआ कि अनकाउंटेबल। मतलब हमारे लिए एक टास्क ये हो रहा है कि अगर हम सबसेट में जाते हैं तो वी एकदम श्योर वी कैन से कि वो काउंटेबल सेट होगा। अगर कोई काउंटेबल सेट है उसके सबसेट में जाते हो तो वो एक काउंटेबल सेट होता है, ये हमने भी देखा। बट अगर हम सुपर सेट में जाते हैं तो मे और मे नॉट भी लग जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कभी नहीं होगा काउंटेबल, हम ये कहते हैं काउंटेबल हो भी सकता है और काउंटेबल नहीं भी हो सकता है। मेरी बात को फील करो मैं क्या कह रहा हूँ, मे और मे नॉट भी, मतलब हम ये कहते हैं काउंटेबल हो सकता है ना। हम ये नहीं कहेंगे नेवर काउंटेबल, अगर ऑप्शन में नेवर लग जाता है तो सीधे उसको काट दो, नेवर तो नहीं, मे और मे नॉट भी लगा तो उसको ट्रू कर सकते हो, है ना। शुड बी काउंटेबल जरूरी नहीं है ना। कैन काउंटेबल, यस काउंटेबल हो सकता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। तो मेरे पास एक पॉइंट आ गया, इंटीजर। मेरा क्वेश्चन है इट इज काउंटेबल सेट। इंटीजर को मैंने क्या बोल दिया, काउंटेबल सेट बोल दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको काउंटेबल शो कैसे करें, ठीक है। तो बेटा समस्या है, तो समस्या कुछ नहीं है, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम 1 1 ऑन 2 मैपिंग दिखा देते हैं, बात समझ में आ रही मेरी। अगर नेचुरल नंबर के साथ हम 1 1 ऑन 2 दिखा देते हैं तो ये क्या होगा, काउंटेबल सेट है, कोई डाउट। तो एक ऐसी मैपिंग सोचो जो इसके साथ 1 1 ऑन 2 हो, बताओ। इंटीजर में दो वैल्यू चलती है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, तो थोड़ा सेंस लगाना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव के चलना है, बताओ कैसे होगा। माइनस एन ले लोगे तो पॉजिटिव नहीं मिलेगा, 1 रखोगे तो -1 मिलेगा, 2 रखोगे तो -2 मिलेगा, 3 रखोगे तो -3 मिलेगा, सही है। लेकिन है हाँ, दो केस बताओ। अब -n रख दोगे तो दिक्कत है ना, वो एक तरफा दे देंगे, -1 -2 -3 रख देंगे, समझो। -n तो खाली ले नहीं सकते, तो और सोचो। नहीं समझ में आ रही है, इसमें ऐसा ले लेते हैं n/2 इफ n इज इवन, क्योंकि हम ये बात साफ साफ जानते हैं कि नेचुरल नंबर में इवन भी होता है और ऑड भी होता है। तो अगर इवन नंबर रखेंगे, रखो इवन नंबर 2 रखो 1 देगा, 4 रखो, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, क्लियर है, ये हो गया। और इसको रख लो तुम 1 - n/2 इफ n इज ऑड, बोलो। 2 नहीं 3 रखोगे, 3 रखोगे तो -1 आएगा, 5 रखोगे, ऑड नंबर बोला, 5 रखोगे तो -2 आएगा, पक्की बात है। 7 रखोगे तो -3 आएगा, तो माइनस वाले सारे मिले, प्लस वाले सारे मिले, 0 मिला। अच्छा जरूरी नहीं कि तुम यही डिफाइन करो, तुम ऐसा डिफाइन कर सकते थे। अब जरा देखो, 2 रखा तो 2 बाई इवन गए, इवन मतलब इसमें रखेंगे, तो 2/2 मतलब क्या हुआ, -1। चलो 4 रखो, 6 रखो, फिर इस 8 रखो, 10 रखो, बात समझे नहीं समझे, मिलता गया, माइनस प्लस सारे मिल गए। अब इसमें आओ, 1 रखा, 3 रखा, 3 रखा 1, 5 रखा, पक्की बात है। तो पॉजिटिव वाले सारे मिल रहे हैं, मतलब नेगेटिव वाले सारे मिल गए, इधर पॉजिटिव वाले, तो भी ये भी है। अब इसको शो कैसे करेंगे, इसमें दो केस आ गए सर, इसको 1 1 2 कैसे शो करेंगे, तो इसको 1 1 2 शो करके दिखाते हैं क्वेश्चन, है ना, तो ताकि आराम से तुम सीख जाओ। अब कौन सा लेकर चलें, ये लेकर चलें, ये लेकर चलें, तुम्हारी क्या मर्जी है भाई, आ जाएगा। चलो नहीं चलो ले लें, अरे कोई भी ले लो यार, एक प्रूफ करा देंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक वैसे ही होगा, है ना। तो मैं इसको लेकर चलता हूँ, ठीक है। तो क्लियर है बेटा ये, तो इसको बारे में सोचिए थोड़ा सा क्या कर लें।
वन वन दिखाएं, चलो हम दिखाते हैं वन 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 वन। केस फर्स्ट, इसमें दो केस हैं, इवन और ऑड। हम ले लेते हैं इफ n इज इवन नंबर, समझ में आ रहा है? इफ n इज इवन नंबर, अगर मेरा n इवन नंबर है तो केस क्या बनेगा यहाँ पर, ध्यान देना। तो केस ये बन जाएगा, अगर n मेरा इवन नंबर है बेटा, तब की बात कर रहा हूँ मैं, ऑड की बात नहीं कर रहा हूँ, n मेरा इवन नंबर, तो बना करेंगे f(n1) इक्वल टू f(n2). n1 और n2 कैसे होंगे, दोनों ही इवन नंबर होंगे, बात समझो, दोनों ही कैसे होंगे, इवन नंबर होंगे। तो रखूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा -n/2 इक्वल टू -n1 या n2/2। बोलो कहानी क्लियर? 2 से 2 खत्म, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आपका आया n1 बराबर n2। कोई दिक्कत? प्रूफ हो गया। अब केस 2 लेकर चलो। इफ n इज क्या, ऑड नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बोलना चाहिए, इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है ना, इवन नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर बोलेंगे, ठीक है, नहीं गलत हो जाएगा। तो अब देखिए क्या आएगा, तो f(n1) इज इक्वल टू, ठीक है, f(n2). अब यहाँ पे क्योंकि ऑड ले लिया तो मेरे पास क्या आएगा, n-1/2 इज इक्वल टू n-1 इधर n2 रख लीजिए, कोई दिक्कत? 2 से 2 खत्म कर देंगे, ठीक है, और 1 से 1 खत्म कर देंगे तो क्या आ जाएगा, n1 बराबर n2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत? तो ये दोनों केस के लिए प्रूफ हो गया। अब मुझे दिखाना है ऑन-टू। क्या दिखाना है, ऑन-टू। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछो, सारे क्लियर है ना पॉइंट? ठीक है। अब मुझे दिखाना है ऑन-टू, तो इसको कैसे दिखाएंगे उसको समझिए। ऑन-टू दिखाने के लिए भी मेरे पास कितने केस हैं, 2 केस हैं। तो केस उठाते हैं, केस फर्स्ट, उसमें उठाते हैं n इज इवन, n इज इवन। अब मेरे पास जो डोमेन के एलिमेंट है ना, वो केवल और केवल इवन नंबर है, तो उसके लिए मेरे पास जो कोडोमेन का एलिमेंट है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। सब नहीं है इंटीजर, पूरे इंटीजर नहीं है एक साथ, नेगेटिव इंटीजर है। उसमें जीरो विद पॉजिटिव इंटीजर, जीरो पॉजिटिव में नहीं आता ना, तो नेगेटिव में आता है, उसको मैं जीरो विद बोल रहा हूँ। जीरो विद पॉजिटिव इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और जीरो विद मतलब जीरो को भी साथ लेकर चलना है। तो ये बात समझ नहीं आया? ठीक है। तो n इज इवन, तो n इज इवन के लिए मेरे पास जो कोडोमेन का मेंबर है वो क्या है, केवल और केवल नेगेटिव इंटीजर है। बात याद रखो, दिमाग में डालो, नेगेटिव इंटीजर। क्लियर है? तो मैं लेट कर लेता हूँ कि fn इक्वल टू मेरे पास क्या होगा, fn इक्वल टू क्या आएगा, -n/2 आएगा, नहीं आएगा। और ये -n/2 क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। इसको लेट कर लिया हमने y, क्या लेट कर लिया, y। सो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू मुझे मिल गया, ठीक है, y इक्वल टू मुझे क्या मिल गया, -n/2। बात समझ आ रही है? तो यहां से मुझे मिल जाएगा n बराबर क्या मिल जाएगा, -2y। बताओ समझ में आया? आ गया। अब तुम्हें ये थिंक करना है, क्या थिंक करना है कि y मतलब क्या, कोई भी नेगेटिव इंटीजर डालेंगे तो क्या मिलना चाहिए, इवन मिलना चाहिए। तो कोई भी नेगेटिव इंटीजर डालो जरा इसमें, और डालो, क्या मिल रहा है, नहीं मिल रहे हैं। कोई भी y डाल रहे हैं, हर एक y के लिए, बस समझना, हर एक y के लिए मुझे n मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? बोलो, हर एक y के लिए मुझे n मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझो। हर एक y के लिए मुझे n मिलना चाहिए, तो मिल रहा है मुझे, तो बोल देंगे ये भाई मिल रहा है इवन नंबर में। याद रखना, इसको इवन बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, इवन। n to n का मतलब समझते हो, इवन नंबर। पक्की बात है? ठीक है। ऑन टू हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब अभी नहीं हुआ, अभी इतने के लिए हुआ, इतने के लिए हुआ। अब हम केस 2 में चलते हैं, ठीक है। n इज ऑड ले लेते हैं, n इज ऑड ले लेंगे तो क्या करना पड़ेगा मुझे, y इज इक्वल टू fn इज इक्वल टू, y ना लेकर तुम x ले सकते हो, कोई दूसरा मेंबर। क्लियर है ना? x लेट कर लो, fn इज इक्वल टू n-1/2, और ये कहाँ बिलोंग करेगा, z प्लस यूनियन 0। नहीं समझे, जीरो भी रख सकते हो आप, हाँ, विद जीरो। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? तो उठाया मैंने,
तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो बताओ क्या मिल जाएगा, तो x इक्वल टू n-1/2, सो यहाँ से मिल जाएगा n इक्वल टू 2x + 1। अब देखो हर एक x के लिए जो कि हम इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विद यूनियन जीरो उठा रहे हैं, है ना, तो मुझे बताओ हर एक के लिए क्या मुझे ऑड नंबर मिल रहा है क्या, यहाँ पर क्या मुझे ऑड नंबर मिल रहा है क्या, पक्की बात है। जीरो लेंगे तो 1 मिल जाएगा, सब मिल रहे हैं, कोई डाउट तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, हमने पूरा इंटीजर चेक किया नहीं किया, पहले देखो हमने ये देखा कि हमने देख लिया कि नेगेटिव इंटीजर का प्रीमेज मिल गया, हमने देखा कि जेड प्लस यूनियन जीरो का भी हमें क्या मिल गया, प्रीमेज मिल गया। तो ये देखें पूरा इंटीजर कवर हुआ कि नहीं हुआ। तो हम ये जानते हैं कि अगर मैं इन सभी का क्या कर लेता हूँ, यूनियन कर लेता हूँ, किसका किसका यूनियन, ठीक है, इसका और यूनियन जीरो का, तो पूरा पूरा मुझे क्या मिल जाता है, इंटीजर मिल जाता है। मतलब इन सभी मेंबर का अगर प्रीमेज है, बस समझो जीरो का भी प्रीमेज है, जेड प्लस का भी प्रीमेज है, जेड माइनस का भी प्रीमेज है, तो हमने चेक कर लिया है, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन हमने चेक कर लिया है कि हर एक एलिमेंट का क्या है, प्रीमेज है। तो उसके अगर हर एक एलिमेंट का प्रीमेज है, देन वी कैन से कि गिवन फंक्शन इज अ ऑनटू फंक्शन, ऑनटू मैपिंग। कोई दिक्कत, डाउट है, ये फील समझ में, ये क्यों लिखा मैंने, ये हमें बता रहे हैं कि हमने, भाई हम कैसे कह सकते हैं कि जेड का हमने प्रीमेज देख लिया, हमने तो जेड प्लस का देखा, हमने जेड माइनस का देखा और जीरो का देखा, तो हम कैसे कह देंगे कि हमने जेड का देख लिया प्रीमेज, तो हमें बताना पड़ेगा ना। हमने देखा कि जेड माइनस का हमने प्रीमेज पूरा मिला, मिला नहीं मिला, हमने देखा कि जेड प्लस का भी मुझे पूरा पूरा प्रीमेज मिला, हमने देखा जीरो का भी मुझे प्रीमेज मिला, जीरो डालते हैं तो 1 मिल रहा था, है ना। हर एक x के लिए मुझे n मिलना चाहिए था, तो x जब मैंने जीरो चॉइस किया तो भी तो प्रीमेज मिला था 1, तो जीरो का प्रीमेज है 1, जीरो का प्रीमेज क्या है 1। तो मैंने देखा हर एक एलिमेंट का इसमें प्रीमेज मिल रहा है, देन इनका मैं यूनियन करूंगा तो जेड आता है, इसका मतलब जेड के हर एक एलिमेंट का मुझे प्रीमेज मिल गया। नहीं समझे बात, आ गया ना। तब हम कहेंगे क्या, गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन या ऑनटू मैपिंग। कोई दिक्कत बताओ मुझे, डाउट तो नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इनके जितने भी सबसेट होंगे वो क्या होंगे, काउंटेबल होंगे, क्योंकि जेड इज क्या हो गया, तो हमें साफ साफ कह दिया कि जेड इज काउंटेबल सेट। इसका मतलब हुआ हमें अभी कितने काउंटेबल सेट मिल गए, बहुत सारे काउंटेबल सेट मिल गए ना। तो अब -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, बताओ काउंटेबल है या नहीं है, क्योंकि जेड का क्या है, सबसेट है। अब जो भी नेगेटिव इवन नंबर है ना वो भी है, -2 -4 -6, ये क्या है, काउंटेबल हैं, क्योंकि अब नेचुरल नंबर भी इसका सबसेट है। तो इसकी सहायता से हम ये भी बोल सकते हैं नेचुरल नंबर इज अ काउंटेबल सेट, इवन नंबर इज काउंटेबल सेट, ऑड नंबर इज काउंटेबल सेट, राइट। ऑड इंटीजर काउंटेबल सेट, ऑड इवन काउंटेबल सेट, बात समझो, ऑड इंटीजर इवन इंटीजर होते नहीं है, वो भी क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। तो बहुत सारे सेट काउंटेबल हो सकते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है। आर्बिट्री यूनियन है ना, मतलब कि इनफाइनाइट तक मैं इसका यूनियन कर लेता हूँ। तो जो एक सेट मिलेगा क्या वो काउंटेबल होगा नहीं होगा, इस पर विचार करते हैं, ठीक है। हमारे पास AM एक काउंटेबल सेट है, इज काउंटेबल सेट, बस समझना क्या है, काउंटेबल सेट है, ठीक है ना, काउंटेबल सेट है। और फॉर ऑल M बिलोंग्स टू N ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब जितने भी मिलेंगे सारे सारे क्या मिलेंगे, काउंटेबल सेट मिल रहे हैं, ठीक है। ये AN ले लो, इसको तुम्हें दिक्कत होगा, ये तो AN ले लिया मैंने, क्लियर नहीं क्लियर। तो हमने देखा ये सारे सारे मेरे पास क्या होंगे, काउंटेबल सेट हैं, ठीक है। देन इसका हम अगर आर्बिट्री यूनियन कर लेते हैं, ठीक है, n = 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो वो भी बेटा क्या होगा, जो एक सेट बनेगा वो भी क्या होगा, इज काउंटेबल सेट होगा। मतलब 2 का करोगे तो भी काउंटेबल, 3 करोगे तो भी काउंटेबल, 4 करोगे तो भी, अगर 4 काउंटेबल सेट हैं तो क्या होगा, इसका यूनियन काउंटेबल सेट होगा, समझे। लेकिन सारे सारे काउंटेबल होने चाहिए, उनमें से अगर एक भी अनकाउंटेबल तुमने डाल दिया तो ये सेट पूरा अनकाउंटेबल हो जाएगा, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे ये समझिए। समझना, अब मेरे पास क्या है, हमने लेट एज्यूम कर लिया है, एज्यूम लेट अस सपोज दैट, है ना, हमने लेट कर लिया कि A1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, A1 मिलेगा, हमने लेट कर लिया A1
1, A12, A13, A14 एंड सो ऑन। हमने ये जूम कर लिया है ना, क्लियर है। इस तरह तुम्हें जूम कर लेना A2, क्या जूम कर लेना A2, A21, ठीक है, A22, ये एक नोटेशन है, बात समझे नहीं समझे, A22, A23, A24 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने जूम कर लिया तीसरा नंबर कि एक सेट है और ये सारे सारे क्या हैं, काउंटेबल सेट है, सारे सारे क्या हैं, काउंटेबल सेट। कैसे सर काउंटेबल है, नेचुरल नंबर से मैपिंग दिखाऊं, सारे काउंटेबल हैं, समझो। 1 को ये मैप कर रहा होगा, 2 को ये मैप कर रहा होगा, 3 को ये मैप कर रहा होगा, 4 को ये मैप कर रहा होगा, 5 को इस तरह आगे वाला एंड सो ऑन। नहीं समझने के बाद ये भी काउंटेबल, A2 भी काउंटेबल सेट है। कैसे, ये तो वैसे गिवन है, हम तुम्हें बता रहे हैं काउंटेबल हम कैसे सोच रहे हैं। A1 को ये मैप कर, 1 को ये मैप कर रहा होगा, 2 को ये मैप कर रहा होगा, 3 को, भाई नेचुरल नंबर में क्या था 1 2 3, उसी के साथ हमें देखना होता है बाइजेक्शन मैपिंग। तो 1 को ये, 2 को ये, हर एक मेंबर मैप होगा नहीं होगा इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। A3 भी हमारा काउंटेबल सेट होगा, A31, A32, A33, A34 एंड सो ऑन, ठीक है। इस तरह हम करते हुए चले जाएंगे, बात समझ में आ रही है। और ये सारे मेरे पास क्या होंगे, काउंटेबल सेट हैं, ठीक है। अब मैं इनका आर्बिट्री यूनियन ले रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ वो काउंटेबल सेट होंगे, तो आर्बिट्री यूनियन का जो सेट होगा मैं उसको कुछ ऐसे अरेंज कर रहा हूँ, बात समझना। आर्बिट्री यूनियन का जो सेट होगा उसको हम कुछ ऐसे अरेंज करेंगे जिससे हमें आराम से मिलता चला जाए। देखिए कैसे, A1, A12 एक सेट, भाई कलेक्शन होता है, यूनियन का मतलब होता है कलेक्शन, जितने भी सेट है सबका क्या ले लो, कलेक्शन ले लो। A1, A12, A13, A14, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, A21, A22, A23, A24 डॉट डॉट डॉट, A31, A32, A33, A34, बात समझ में आ रही है। इस तरह से नीचे चलता हुआ चला जाएगा। तो हमने मान लिया 1 के लिए ये मैप कर रहा होगा, 1 के लिए ये मैप कर रहा होगा, 2 जब डालेंगे तो ये मैपिंग जाएगी, मान लेते हैं एलिमेंट है, तो 2 के लिए ये कौन मैप कर रहा होगा, 3 के लिए ये मैप कर रहा होगा, है ना, 4 के लिए ये मैप कर रहा होगा, ऐसे मैपिंग बना लेंगे। 5 के लिए इस तरह हम बना लेंगे, मतलब ऐसा हम बना लेंगे कि ये सारे एलिमेंट उसी के अंदर कवर हो जाए। मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो इनका कुछ ऐसा अरेंजमेंट करेंगे, एरे बना लेंगे, ठीक है, डायगोनल एरे, कुछ ऐसा ही डायगोनल एरे बनाएंगे जिसके कारण हम इसको बता सकते हैं कि मेरा क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। नहीं समझ बात, डाउट है, पक्का, ठीक है। तो ये मेरा क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। इतना याद रखो, सीधी बात है, ऐसे याद रखो, इसको दिमाग में इतना ना रहे तो भी याद रखो, ऐसे याद रख लो। याद रखना है, तुम्हें थ्योरम नहीं प्रूव करनी है, तुम्हें याद रखना है कि an इज अ काउंटेबल सेट, तो उसका आर्बिट्री यूनियन करेंगे an का, तो भी क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा, सीधे याद रखो। कोई दिक्कत तो बताओ मुझे, अरे बेटा कोई दिक्कत, ठीक है। तो इसी की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं, अब काउंटेबल सेट का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, काउंटेबल सेट आए, हमने सीखा। तो इसी की सहायता से हम प्रूव कर सकते हैं कि रेशनल नंबर आपका काउंटेबल सेट है। रेशनल नंबर क्या है आपका, काउंटेबल सेट है। तो क्यों इज अ काउंटेबल सेट, शर्त है बस एक, क्या शर्त है कि क्यों जो सेट डिफाइन करोगे तो क्यों ऐसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे, क्यू इज इक्वल टू पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, पी और क्यू बोथ आर इंटीजर, ये तो समझ में आ गई। लेकिन साथ ही साथ इनका जीसीडी कितना होना चाहिए, पी क्यू का वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जीसीडी मतलब होता है एचसीएफ, मतलब 1 के अलावा इसमें कोई कॉमन एलिमेंट मिलना नहीं चाहिए, मतलब वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए, बस कुल मिला की बात ही है। अब 4/6, 8/10 ऐसे नहीं ले सकते हैं, हाँ 2/3, 5/7 इस टाइप से लेंगे, बस नहीं समझे। तो ये जो होगा इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर इस फॉर्म में आप लेते हो तो वो काउंटेबल सेट होगा, और ये रेशनल नंबर है, उसमें हर एक एलिमेंट तुम्हारा आ जाएगा। तुम बोलोगे सर 4/6 तो नहीं आएगा, आएगा बेटा, 4/6 को सिंप्लीफाई करो, 4/6 को सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा, 2/3, और 2/3 इसके अंदर होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरा रेशनल नंबर होगा। हम इसके लिए सेट डिफाइन कर लेंगे A1, A2, A3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 एंड सो ऑन। बोलो क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब अनुभव करो, इस बात को समझो, क्या है ये कहानी, क्या है ये दे रहा है मेरे पास कहानी है, ऐसा दे रहा है, क्लियर ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान से सुनना खाली। ये दे रहा है
1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/, ऐसे ले सकते हो, या फिर ऐसा नहीं लेना चाहते हो ऐसे ले लो। देखो दो तरीके डिफाइन करते हो, तो एक ऐसा 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, ठीक है ना। इस तरह हम इसको काउंटेबल बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं काउंटेबल? क्यों? 1 के लिए ये मैप हुआ, 2 के लिए मैप हुआ, 3 के लिए मैप हुआ, 4 के लिए मैप हुआ, 5 के लिए मैप हुआ, 6 के लिए मैप हुआ। बात समझे नहीं समझे भाई? क्या होनी चाहिए ये काउंटेबल, मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ क्योंकि हम जानते हैं कि मैपिंग हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, FN = 1/n डिफाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, दूसरे के लिए क्या हो सकता है? A2 कैसे हो सकता है? तो A2 में बोले 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, आप ऐसे ले लो। ये भी एक काउंटेबल सेट है। हम यहाँ पे 2/n ले लिए। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। अब बोलोगे सर इसमें 1/1 आ गया। अरे भाई जब यूनियन करोगे तो 1/1 का एक ही बार तो लिखा जाएगा ना, वो 2 बार थोड़ी लिखा जाएगा, है ना। तो ये एक काउंटेबल सेट है, ये भी एक काउंटेबल सेट है। अब A3 में आइए, ये क्या लिख सकते हैं? 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 3/5, बात समझ में आ रही है? 3/6 एंड सो ऑन। इस तरह से आप सभी काउंटेबल से ले लो, मेरी बात समझो। इस तरह आप लेते चले जाओ, आप पूरे रेशनल नंबर कवर कर डालोगे इसमें। ये पॉजिटिव लिया मैंने, क्या लिया? पॉजिटिव। इसी प्रकार से आपने पॉजिटिव, ये पॉजिटिव के लिए हम काम कर रहे हैं, Q+ के लिए काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम नेगेटिव के लिए काम करेंगे, Q- के लिए हम माइनस लगा देंगे, सभी माइनस लगा देंगे, यहाँ सब माइनस लगा देंगे, नेगेटिव के लिए काम करेंगे। और 0 ऑलरेडी एक सिंगलटन सेट है, वो काउंटेबल सेट है। बात समझो, 0 एक ऑलरेडी सिंगलटन सेट है, वो क्या है? काउंटेबल सेट है। Q+ के लिए हम काम कर रहे हैं, और Q+ के हर एक मेंबर ध्यान देना, A1, A2, A3, इस तरह A4, A5 एंड सो ऑन, सारे काउंटेबल होंगे नहीं होंगे? तो हम जानते हैं, अभी हमने सीखा, एक काउंटेबल सेट का अगर आर्बिट्री यूनियन करते हैं तो क्या निकलता है? काउंटेबल से निकलता है। बात समझना, काउंटेबल सेट का आर्बिट्री यूनियन करेंगे तो, और अगर मैं इनका यूनियन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? Q+ मिलेगा। नहीं मिलेगा क्या? अगर मैं इनका यूनियन कर दूं बेटा, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 एंड सो ऑन, तो मुझे क्या मिलेगा? पूरा Q+ मिल जाएगा। नहीं समझे क्या बात? आ गई। और जब यहाँ माइनस लगा देना, उनको B1, B2, B3 नाम दे देना, वो क्या दे देंगे? Q- दे देंगे। ये क्या काउंटेबल निकला? बोलो क्यों? क्योंकि सारे काउंटेबल हैं, और काउंटेबल सेट का यूनियन करेंगे क्या आएगा? काउंटेबल आएगा। इसलिए एक काउंटेबल सेट होगा नहीं होगा? अरे कोई दिक्कत? ठीक है। अगर Q- की बात करें, अब इसमें बात कर लो, A1 इसको B1 मान लो, क्या मान लो? B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन B4 एंड सो ऑन, वो भी क्या होगा? इज काउंटेबल सेट। अरे कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसको हमने B1 B2 B3 नाम दिया, तो यहाँ क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। बोलो समझ में आ गई ना? सारे कवर हो गए? नहीं कवर हो गए? कवर हो गए। और 0 ऑलरेडी काउंटेबल सेट है, समझना, 0 क्या है हमारे पास? ऑलरेडी काउंटेबल सेट है। अब मैं इनका अगर यूनियन कर लूँ आपस में, अब Q कब बनेगा? Q कब बनेगा? जब Q+ यूनियन Q- यूनियन 0 अगर लेंगे तभी हमारा Q बनेगा। अब मुझे बताओ, Q+, Q- और 0 ये सारे हमारे क्या हैं? अब ये यूनियन ले रहा हूँ, तो ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है। और काउंटेबल सेट का यूनियन क्या होता है? काउंटेबल सेट होता है। Q मेरा क्या हुआ? हो गया प्रूफ? नहीं समझ बात? मैपिंग डिफाइन देखो सभी में है, ऐसा नहीं है किसी में मैपिंग डिफाइन नहीं है सर, सभी में मैपिंग डिफाइन है, ये बात जान लो। ना समझ में आया तो बता दो मुझे, पक्का? ठीक है, अब कर दें। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ रेशनल नंबर के जितने भी सबसेट आएंगे बेटा, वो सारे के सारे क्या होंगे? काउंटेबल सेट होंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? रेशनल नंबर के जितने भी सबसेट आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? काउंटेबल सेट होंगे। कोई डाउट हो बताओ मुझे? आज क्लियर हुआ? काउंटेबल सेट क्या सीखा हमने? हमने पहले सीखा सिमिलर। क्या सीखा? सिमिलर। बताओ सिमिलर क्या होता है? हाँ, यानी दो ऐसे सेट जिसके बीच में दे एग्जिस्ट, कम से कम एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करता होगा, तो वही होगा, दोनों सेट कैसे कहलाएंगे? सिमिलर
कहलाएंगे। ठीक है, सिमिलर सेट बाइजेक्शन तभी हो सकता है जब उनके कार्डिनल नंबर क्या हो, सेम हो। तो फाइनाइट में कैसे दिखाएंगे, फाइनाइट में दिखाने का सबसे अच्छा तरीका कार्डिनल नंबर सेम कर दो तो बाइजेक्शन ऑटोमेटिक हो ही जाएगा, है ना। तो इसकी बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। क्लियर हुआ कि डाउट है, क्लियर है। अब जब भी हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या आया, है ना, नेचुरल नंबर काउंटेबल सीखा, इवन नंबर सीखा, ऑड नंबर सीखा, प्राइम नंबर सीखा, कंपोजिट नंबर सीखा, सारे काउंटेबल सीखे। ठीक है, एवरी फाइनाइट नंबर इज काउंटेबल सेट सीखा हमने। ठीक है, फिर हमने ये देखा, अच्छा काउंटेबल सेट एक्चुअली में है क्या, जो नेचुरल नंबर के साथ, जो सेट नेचुरल नंबर के साथ सिमिलर हो जाए, नेचुरल नंबर के सिमिलर होते हैं, जितने भी सेट नेचुरल नंबर के सिमिलर होंगे वो सारे सेट क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। जो भी सेट नेचुरल नंबर के सिमिलर हो जाएगा वो काउंटेबल सेट होगा। तो बहुत सारे सेट हमारे आ गए, यहाँ तक कि रेशनल नंबर तक हमने सीखा कि रेशनल नंबर के जितने भी सबसेट होंगे वो सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। तो रेशनल नंबर मतलब एक बहुत बड़ा सेट सीख लिया हमने। अब बचा हमारे पास इरेशनल नंबर बचा, और बचा हमारे पास रियल नंबर बचा। और इरेशनल और रियल नंबर का मतलब जायज बार रियल नंबर के सबसेट में हमारे पास इंटरवल आ जाता है, इंटरवल की बात हम करेंगे। फिर हम पॉलिनोमियल में चले जाएंगे, पॉलिनोमियल की बात करेंगे, है ना। तो हम बहुत सारे भी पॉइंट हैं तो हम उनकी बात कल करेंगे। अभी अनकाउंटेबल में नहीं गए हैं, फिर अनकाउंटेबल की बात करेंगे। अब रियल नंबर आने का मतलब फिर अनकाउंटेबल में भी बात करने लगेंगे, तो चर्चा भी चलेगी। ठीक है, वहीं से एक आगे पॉइंट अपने पास आता है कि T इज अ सबसेट ऑफ S। अगर मेरे पास T और S कोई दो सेट है, ठीक है, बात समझ आ रही है, और T सबसेट है किसका, S का, देन इस प्रॉपर्टी को याद रखो हमेशा। पहली चीज क्या, अगर मेरा अगर मेरा S इज काउंटेबल है, अगर S मेरा क्या है, काउंटेबल है, तो हमने तुम्हें कल ही बता दिया था कि अगर काउंटेबल सेट का कोई भी सबसेट लेते हो वो क्या आता है, काउंटेबल आता है। तो अगर मेरा S काउंटेबल है तो देन T आल्सो क्या होगा, T इज आल्सो काउंटेबल। क्लियर है, कोई डाउट। बट अगर सेकंड की बात करूं, अगर मेरा T इज काउंटेबल है, काउंटेबल है, तो बताओ S के बारे में क्या कह सकते हो, वो काउंटेबल होगा, बिल्कुल। तो वो मे और मे नॉट भी लगेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, मतलब S के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो फिर ये तो पॉइंट खत्म। अब यहां से बात आती है, अगर मेरा T इज अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल, अब बोलो अगर T मेरा अनकाउंटेबल है तो S के बारे में क्या कहोगे, बिल्कुल। अगर T मेरा अनकाउंटेबल है तो पक्की बात वो सेट क्या रहा होगा, तो अनकाउंटेबल का सुपर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, अनकाउंटेबल का सुपर सेट हमेशा अनकाउंटेबल होता है। लेकिन अगर अनकाउंटेबल का सबसेट की बात करें तो काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो उस पर हम चर्चा नहीं करने वाले, मेरी बात समझो, हम उस पर चर्चा करने वाले नहीं है, इसलिए हम बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, फाइव में सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी, ये क्या है, सॉरी कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यों, ये क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, इसको याद रखो, इरेशनल नंबर हो और चाहे रियल नंबर हो, ठीक है, रियल नंबर हो, एवरी इंटरवल नहीं बोलेंगे हम, और समझना किसको किसको छोड़कर, कुछ इंटरवल को छोड़ दो, जैसे कि क्या क्या, जैसे 5 को छोड़ दो, ठीक है ना। आप ए कामा ए क्लोज इंटरवल ए कामा ए को छोड़ दो, इनको आप छोड़ दो। तो बाकी जो शेष हमारे पास इंटरवल होते हैं वो सारे के सारे इंटरवल, वो सारे सारे इंटरवल, ठीक है, रियल नंबर हो गया, वो इंटरवल हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। बात समझ आ रही है। तो मेरा एक क्वेश्चन है बेटा, मेरा क्या क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है इरेशनल नंबर का कोई ऐसा सबसेट बताओ जो कि काउंटेबल हो। ये तो है हमारा इरेशनल नंबर, तो हमें इरेशनल नंबर यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्यों के हमें कोई एक ऐसा सबसेट बताओ, इसका एक ऐसा सबसेट बताना है जो कि क्या हो, काउंटेबल हो। अब बताओ, अरे ये तो मान लो कोई एक सेट है इरेशनल नंबर, हमें किसका एक ऐसा सबसेट बताओ जो कि काउंटेबल हो, हाँ, जो कि काउंटेबल हो।
बोलो क्या पॉसिबल है या नहीं? नहीं है, नहीं है। अरे भैया एक तो फाई ही हो गया, फाई, फाई का सबसेट है या नहीं पहले बताओ, फाई का सबसेट है या नहीं? और फाई क्या है? काउंटेबल। चलो एक, चलो बोलोगे सर एक ही है। अच्छा दूसरा बताओ, फाई के अलावा कोई दूसरा बताओ। और कोई बताओ। रूट टू, रूट टू, रूट टू, खाली रूट टू लेंगे। रूट फोर तो भाई रेशनल आ गया ना। अच्छा अच्छा, ये क्या है? ठीक है, तो कुल मिला के हम ऐसा ले सकते हैं रूट टू, रूट थ्री, रूट टू, है ना। एक फाइनाइट सेट अगर ऐसा लेते हैं तो पक्का बात है काउंटेबल हमारा होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कुल मिला के हम इसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। मतलब कोई हमारे पास अनकाउंटेबल सेट है, हम उसके सबसेट के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वो मेरा क्या होगा, काउंटेबल होगा या फिर मेरा अनकाउंटेबल होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? लेकिन हम एक गारंटी के साथ कह सकते हैं कि कोई अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट जो होगा वो श्योर क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। ठीक है, और काउंटेबल सेट का जो सबसेट होगा वो श्योर क्या होगा, काउंटेबल सेट होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आई? आ गई। तो ये कहानी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है ना। इसको रब कर दूं मैं, ये पक्का याद रखोगे ना? तो काउंटेबल सेट की एक मैं छोटी सी डेफिनेशन और लिखूंगा। मतलब आप काउंटेबल अगर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो एक उसके लिए एक छोटा सा थ्योरम आपके लिए और, ठीक है, क्या क्या? पहला, अगर मैं एस को काउंटेबल बोल रहा हूं, एस इज काउंटेबल सेट, ठीक है, एस इज काउंटेबल सेट। अगर एक काउंटेबल सेट है तो पक्की बात है यहां पे एक ऐसी मैपिंग तुम एडजस्ट करा दो, दे रजिस्टर, ठीक है, ऐसी मैपिंग एडजस्ट करा दो, ठीक है, जो कि एस से एन में, एस से एन में इज 1 1, ओनली 1 1 दिखा दो बस। एस से एन के लिए क्या दिखा दो, 1 1 दिखा दो बस, ठीक है। 1 1 दिखा दोगे तो कहानी क्लियर हो जाएगी, है ना। बात समझे नहीं समझे? केवल 1 1 दिखाओ, आंटू की दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आंटू तो हो ही जाएगा ये। अगर 1 1 दिखा दिए तो आंटू ये हो ही जाएगा भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत? क्यों आंटू हो जाएगा? क्योंकि आप इसके हर एक एलिमेंट का इमेज दिखा पा रहे हो, तो जब इसके काउंटेबल कर पा रहे हो, तुम ऑलरेडी काउंटेबल कर पा रहे हो, और ये नेचुरल नंबर से फिर मतलब ये आराम से डिफाइन हो जाएगा। मैं तरीका बताऊंगा, कौन सा तरीका है तुम्हारे पास, मैं एक बताऊंगा आगे चल के। एक तरीका हमारे पास आएगा, और वो तरीके का नाम है कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी। उसकी सहायता से हम आराम से उनको प्रूफ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो कार्डिनलिटी की हेल्प से मैं इसको प्रूव भी करके बताऊंगा, बहुत इजी है, मैं आज ही डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले भी हम कुछ छोटी छोटी बात कर ले, ठीक है। ये आंटू है ना बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई? अगर हम थर्ड नंबर की बात कर लेते हैं बेटा, थर्ड नंबर की बात करते हैं, तो दे रजिस्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर मैं ऐसा कर लूँ भाई, ऐसा बोलो चाहे ऐसा बोल दो, अब 1 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव मैपिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव। और अंटू क्या बोलते हैं? सर्जेक्टिव। पता नहीं पता? अरे बोलो, नहीं पता क्या बात? चाहे 1 1 बोलो, चाहे इंजेक्टिव बोलो, चाहे अंटू बोलो, चाहे सर्जेक्टिव बोल दो, बात वही हुई, ठीक है। तो अगर आप ऐसा दिखा ले जाते हो, अगर आप ऐसा दिखा ले जाते हो तो कहानी प्रूफ हो जाती है। कोई दिक्कत? देखो कोई दिक्कत आ रही हो तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यानी आपको अगर काउंटेबल सेट दिखाना है, अब तो मैं बॉयजेक्शन भी नहीं दिखाऊंगा, बात समझो। अब तो मैं
बाइजेक्शन भी नहीं दिखाऊंगा, मुझे बस इतना दिखाना होगा, मात्र 2 पॉइंट दिखाने होंगे। अगर मान लो आप एस से एन में देखते हो, मैपिंग एस से एन में देखते हो तो आपको 1 1 शो करने की जरूरत है। अगर आप एन से एस में देखते हो तो आपको ऑन टू शो करने की जरूरत है। बस आप एक ऐसी मैपिंग एडजस्ट करा दो जो कि एन से एस के लिए ऑन टू हो जाए। अब या ऐसी मैपिंग एडजस्ट करा दो जो एस के एन के लिए क्या हो जाए, 1 1 हो जाए। बात समझ आ रही है? तो उस मैपिंग को मैं क्या नाम दूंगा, तो सॉरी उस सेट को मैं क्या नाम दूंगा, एस इज अ काउंटेबल सेट। फिर से समझिए, अगर मैं ये सारे इक्विवेलेंट हैं, ये सारे इक्विवेलेंट हैं, ठीक है। अगर आप ये दिखाते हो तो भी मैं इसको काउंटेबल बोल सकता हूँ, अगर आप ये दिखाते हो तो भी मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, काउंटेबल बोल सकता हूँ। बात समझे? और अगर हम ये दिखा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्शन ऑटोमेटिक कहला लेगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें बस एक चीज कहलाने की जरूरत है, बस इतना। तो हम क्या बोलेंगे, एस इज अ काउंटेबल सेट, देन देयर एग्जिस्ट एफ, यानी कि जो मैपिंग है हमारे पास एस टू एन के लिए, एस से एन के लिए वो क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। फिर इंजेक्टिव मैपिंग होनी चाहिए। तो एक इंजेक्टिव मैपिंग अगर एडजस्ट करा देते हैं तो भी मेरा क्या होगा, वो काउंटेबल सेट होगा। और अगर एक मैं सब्जेक्टिव मैपिंग एडजस्ट करा देता हूँ एन से एस के लिए तो क्या भी होगा मेरा काउंटेबल सेट होगा, कौन, एस। बस समझ में आया? तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसकी सहायता से आप क्वेश्चन को डील करेंगे। मान लीजिए ए नेक्स्ट नोट पॉइंट, ये सारे नोट पॉइंट है, इनको याद रखो, ठीक है। अब जैसे हमारे मान लो ए और बी दोनों ही काउंटेबल सेट हैं। कैसे सेट हैं, काउंटेबल सेट हैं, राइट। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इनका क्या कर लेता हूं, सिंपली कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देता हूं, तो वो भी मेरा क्या होना चाहिए, तो वो भी मेरा काउंटेबल सेट होगा। काउंटेबल सेट, ये दोनों क्या हैं, काउंटेबल सेट हैं। तो अगर मैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दूं तो भी क्या होगा मेरा, वो काउंटेबल सेट होगा। कोई डाउट नहीं है, पक्का? ठीक है। अच्छा मैं ये बोलूं ए क्रॉस बी मेरा काउंटेबल है, तो क्या ए और बी काउंटेबल होगा? ए क्रॉस बी मेरा काउंटेबल है तो क्या ए और बी भी काउंटेबल होगा? कैसा जरूरी है? मैं बात कर लेता हूं नेक्स्ट, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि इंटीजर क्रॉस एन काउंटेबल होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर भी काउंटेबल है, नेचुरल नंबर भी काउंटेबल है, तो इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो ये काउंटेबल सेट हो गया। अगर मैं नेचुरल से नेचुरल बोलूं ये काउंटेबल होगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं रेशनल से नेचुरल नंबर, अब बताओ काउंटेबल होगा? बिल्कुल। अगर हम बोल दें यहाँ पर कोई और भी सेट उठा सकते हो, जैसे कि अच्छा हम ये बोल लें, अब बोलो, सब काउंटेबल है, ठीक है। और अगर मैं ये बोल दूं, ठीक है, इस तरीके से इतना बोल दूं तो ये सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। बात समझ आई नहीं आई? तो इसके साथ मुझे एक बात समझ में आ गई, अगर दो काउंटेबल सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते तो क्या होता है, एक काउंटेबल सेट होता है। ये बात मुझे समझ में आ गई। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया? रब कर दूं ये? अच्छा एक केस में चीज फेल हो सकता था। कौन से केस में फेल हो सकता था? अगर हम ये एक केस में फेल हो सकता है, इफ ओनली केस वैसे गलत होगा कहना। जैसे हम ए को चूज कर लें 5 और बी को चूज कर लें कोई इंटरवल, कोई इरेशनल नंबर चॉइस कर लें, तो इसका अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे, समझना, इसका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कराएंगे तो ये क्या दे देगा, 5 दे देगा। इसका मतलब ये क्या हुआ, इज काउंटेबल सेट हुआ। बस समझो, ये क्या हुआ, काउंटेबल सेट हुआ। लेकिन ए और बी दोनों काउंटेबल सेट नहीं है। इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि अगर ए क्रॉस बी काउंटेबल हुआ, अगर ए क्रॉस बी काउंटेबल सेट हुआ तो हम ए और बी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। तो इसका मतलब एक बात समझ में आ गई कि ए और बी काउंटेबल है, तो श्योर कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा, काउंटेबल होगा। बट अगर ए क्रॉस बी काउंटेबल है तो इसके कन्वर्स पार्ट पर हम ट्रू नहीं कह सकते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, अगर ए को 5 मान लो और बी को कोई भी अनकाउंटेबल से ले लेते हो, ठीक है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कराते हो तो वो एक काउंटेबल सेट निकल के आता है, ठीक है। बट वो दोनों सेट कैसे होते हैं, सॉरी, एक काउंटेबल और एक
अनकाउंटेबल होता है। बात समझ में आई? ठीक है। हाँ, एक बात पक्का कह सकते हो, अगर ए क्रॉस बी काउंटेबल है, बात समझना, तो ये गारंटी के साथ कह सकते हो कि ए और बी में दोनों में से कोई एक सेट ऐसा होगा जो काउंटेबल हुआ होगा। समझे नहीं समझे? आप एक बात पक्का कह सकते हो कि ए क्रॉस बी अगर काउंटेबल सेट है तो ए और बी में से कोई एक सेट ऐसा होगा जो काउंटेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बोलो समझ में आया? क्लियर है? अब कोई दो अनकाउंटेबल सेट सोचो जिसका मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट करूं और वो काउंटेबल हो जाए, ऐसा है पॉसिबल? इस सिस्टम को फॉल्स करने के लिए यही सोचना पड़ेगा तुम्हें। कोई दो अनकाउंटेबल सेट सोचो, ठीक है, जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाए और क्या दे दे, वो काउंटेबल दे दे, तो ऐसा है कोई? नहीं है। तो हमारे पास एक लॉजिक निकल के आया, ठीक है, एक ऑब्जर्वेशन निकल के आया। क्या ऑब्जर्वेशन निकल के आया? ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन निकल के आया, क्या निकल के आया? पहला ऑब्जर्वेशन ये निकल के आया कि अगर ए और बी दोनों ही काउंटेबल सेट होते हैं, ए और बी दोनों ही काउंटेबल सेट होते हैं, तो हम सियोरिटी के साथ कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अगर ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी अगर मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हुआ है वो अगर काउंटेबल सेट है, तो हम इस बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ए मेरा काउंटेबल होगा या बी मेरा काउंटेबल होगा या दोनों ही काउंटेबल होगा, है ना। मतलब दोनों ही काउंटेबल ऐसा जरूरी नहीं, हम नहीं कह सकते। तो इसका कन्वर्स पार्ट में हम बिल्कुल ट्रू नहीं कह सकते, बात समझे। लेकिन ये पक्का निकल के आ रहा है ऑब्जर्वेशन से, क्या निकल के, अगर ए क्रॉस बी मेरा काउंटेबल सेट है तो जाहिर सी बात है कि ए और बी में कोई भी एक काउंटेबल पक्का रहा होगा, है ना। तो ही ए क्रॉस बी हमारा क्या रहा है? काउंटेबल है। लेकिन एक सियोरिटी साथ कह सकते हो अगर ए और बी दोनों ही काउंटेबल सेट हैं तो ये पक्का होगा कि ए क्रॉस बी मेरा क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा, ठीक है। वैसे बहुत बार प्रूव करने के लिए ऐसे बीएससी वगैरह में आता है कि n बाई n को यानी कि n क्रॉस n को काउंटेबल सेट दिखाना, वो बहुत ही आसान है, वो बहुत ही आसान है, इसलिए आसान है, समझिए। उसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे हमारे पास a1 ले लिया हमने, तो भाई a क्रॉस किया हमने, क्रॉस करेंगे क्या होगा? a1, जैसे हमने नेचुरल नंबर का क्रॉस किया, मान लो तुम इसको काउंटेबल सेट शो करना चाहते हो, तो क्रॉस करोगे तो कैसे एलिमेंट आएंगे इनके पास? इनके पास एलिमेंट आएंगे 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड सो ऑन। इस तरह क्या आएगा अगला? 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4 एंड सो ऑन। तो डायगोनली जो मैंने कल एरो दिखाया था आपको, डायगोनली एरो ऐसे ऐसे, राइट, आप ऐसे ऐसे दिखा दो, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मैपिंग, तो 1 को मैप कर देगा ये, 2 को मैप कर देगा ये, 3 को मैप कर देगा ये, 4 को मैप कर देगा ये, 5 को मैप कर देगा ये। हम एक ऐसी मैपिंग को एज्यूम कर लेंगे तो इस टाइप की मैपिंग को लेकर चलेगी अपने साथ, ये बस समझ पा रहे हो। तो आराम से मेरा 1, 1 भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 2 भी हो जाएगा, आराम से इसको दिखा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत ईजी है, जैसे मैंने कल प्रूफ बताया था वैसे ही, ठीक है। तो इसके प्रूफ में कोई दम नहीं है, फिलहाल के लिए तुम्हें समझ में आ गया बाई स्टेटमेंट कि अगर ए और बी दोनों ही काउंटेबल सेट होते हैं तो इनका एक क्रॉस भी क्या होता है? काउंटेबल सेट होगा। बोलो कोई डाउट? इसके कन्वर्स पर हम कुछ कहे नहीं सकते, बात समझे, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ? अच्छे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे मेरे पास है, ठीक है, इसके बारे में सोचिए। अगर मेरे पास क्या है? बी इज काउंटेबल सेट, बी इज काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल से ले लो, बी इज अनकाउंटेबल सेट, ठीक है, एंड ए इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट, ठीक है। सो इम्प्लाइज दैट बी माइनस ए, बताओ क्या होगा? बी माइनस ए क्या होगा? बी इज काउंटेबल सेट है एंड ए इज अनकाउंटेबल सेट है, तो बी माइनस ए क्या होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? पक्का? प्रूव करो इसको, इसको प्रूव करो कि अनकाउंटेबल कैसे हुआ ये, क्योंकि कोई स्टेटमेंट तो अपने पास है नहीं है, बात समझे, अपने पास कोई स्टेटमेंट तो है नहीं, तो तुम इसको प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें। तो कैसे प्रूव करोगे कि अनकाउंटेबल सेट है मेरा?
एग्जाम्पल लेकर थोड़ी प्रूफ करोगे, प्रूफ तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। एग्जाम्पल से कभी प्रूफ नहीं करते, बात याद रखो। एग्जाम्पल से हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग ऑप्शन कार्ड डिस्कार्ड कर सकते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग चीज़ें छोड़ सकते हैं, लेकिन प्रूफ नहीं कर सकते। एक एग्जाम्पल से आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि मेरा अनकाउंटेबल होगा, मेरे पास समझ पा रहे हो ना। तो बताइए कि ये अनकाउंटेबल अगर है तो इसको प्रूव करना पड़ेगा आपको, बताओ कैसे प्रूव करोगे आप। भी ऐसे थ्योरम तुम्हें प्रूव करने की मिल जाए, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन लिया करो, कॉन्ट्राडिक्शन बहुत ही हेल्प करता है। लेट अस अज्यूम, ये लेट करो, लेट कि b माइनस ए इज काउंटेबल सेट, ठीक है, एंड आल्सो एज क्या है, ये तो आल्सो काउंटेबल है, बात समझे नहीं समझे, ए इज आल्सो काउंटेबल, एज आल्सो काउंटेबल सेट। हम जानते हैं दो काउंटेबल सेट का यूनियन, दो काउंटेबल सेट का यूनियन काउंटेबल सेट होता है। तो अगर हम b माइनस ए यूनियन ए कर दें तो क्या आएगा, b आएगा, और b इज काउंटेबल सेट, है ना। हमने क्या सीखा कि हमने लेट कर लिया कि b माइनस ए इज काउंटेबल सेट, और a ऑलरेडी गिवन है कि काउंटेबल सेट है, और हमने पढ़ रखा है कि दो काउंटेबल सेट का यूनियन एक काउंटेबल सेट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि b माइनस ए यूनियन ए करेंगे तो b आएगा, ये तो सेट थ्योरी है, ठीक है। और ये क्या होना चाहिए, काउंटेबल सेट है, लेकिन हमारा स्टेटमेंट क्या कहता है, ये क्या है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, so b minus a is, so b minus a is uncountable set, uncountable set। बोलो कोई प्रॉब्लम आई, समझ आया नहीं आया, पहले तो आ गया, चलो। तो अब हम आपको एक ऐसे नंबर से इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं जो कि आपको ऐसी थ्योरी देगा कि जितनी भी मैं अब इसके बाद थ्योरी आपको बताऊंगा उन्हीं नंबर की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जैसे कि अभी हम किसी भी फाइनाइट नंबर में, किसी फाइनाइट सेट का कार्डिनल के हम बात जब करते थे, किसी फाइनाइट सेट के किसके कार्डिनल नंबर की बात करते थे, बहुत ईजी था हमारे लिए कि सेट में जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी मेंबर होते हैं उनके नंबर को ही हम क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बोलते हैं, मतलब जो भी है कार्डिनल नंबर कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए दिया गया है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका कार्डिनल क्या कहलाएगा, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ही कार्डिनल नंबर कहलाता है। तो क्या आएगा 4। अगर इस तरह हमने दे दिया ABCDEFGHIJ 6 तक दे दिया, बस समझो ऐसे 6 तक दे दिया, ये अब तक है ना, तो 6 तक देने का मतलब क्या हुआ, 6 कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है वही कहलाता है कार्डिनल नंबर उस सेट का। लेकिन अगर मैं इन्फिनाइट सेट दे देता हूँ, कैसे दे देता हूँ, इन्फिनाइट सेट, तो आप कैसे काउंट करेंगे कि नेचुरल नंबर में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। अब बताओ कैसे काउंट करेंगे आप, है समस्या, है समस्या। तो ठीक है, इनकी कार्डिनल नंबर को मैं कुछ ऐसे नंबर रिप्रेजेंट करने वाला हूं, एक का नाम रखूंगा LF0 और एक का नाम रखूंगा कंटेनम, ठीक है। तो याद रखो, जैसे नेचुरल नंबर का अगर हम कार्डिनल की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, LF0 होगा, क्या होगा वो, LF0 होगा, ऐसा नोटेशन देंगे हम इसमें, ठीक है। इसको बोलेंगे LF0, क्या नाम देंगे, LF0 नाम देंगे, बस समझ आ रही है। तो जो भी हमारे पास ऐसे जैसे नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर हो गया, इंटीजर का भी कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो बोलेंगे LF0, क्या बोल देंगे, LF0, ठीक है। और अगर हमारे पास इंटीजर के अलावा रेशनल नंबर आ गया, रेशनल नंबर का क्या होगा, तो बोलेंगे LF0। बस जितने भी इनफाइनाइट सेट हैं और जो कि काउंटेबल भी हैं, उन सबकी कार्डिनल नंबर क्या हो गई, LF0 हो जाएगी, ये बात याद रखो, LF0। जितने भी इनफिनाइट सेट हैं और जो काउंटेबल हैं उनकी सभी की कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगी, LF0 हो जाएगी। तो अब ये एक बात और समझिए, LF0 को अगर हम n टाइम्स ऐड कर दें, क्या कर दें,
n टाइम्स ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा, तो भी आपको LF नॉट ही मिलेगा। मेरी बात को फील करो थोड़ा सा, हम क्या बोलना चाहते हैं आपसे, बात समझे। और अगर हम LF नॉट को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, बात समझे नहीं समझे, अगर हम मल्टीप्लाई भी कर दें तो भी मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, LF नॉट ही मिलेगा। इसका मतलब अगर A मेरा काउंटेबल सेट है इनफाइनाइट सेट में, जैसे हमने बात किया था n/n, बात समझे। तो अगर हम इसके कार्डिनल नंबर की बात करें, कार्डिनल नंबर की बात करें तो n का जैसे एक्चुअल में अगर A में कितने एलिमेंट होते हैं m और B में कितने एलिमेंट होते हैं n, बात समझना, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होते हैं तो हम नाम देते हैं क्या, mn, बात समझे। उसी प्रकार से अगर इसमें बात करेंगे तो क्या आएगा, LF नॉट इंटू LF नॉट, और LF नॉट इंटू LF नॉट बराबर क्या आता है, LF नॉट आता है। हमने क्या बोला, जिसका कार्डिनल नंबर LF नॉट आ जाए वो सारे सारे काउंटेबल सेट, नहीं बात समझे, पक्का। LF नॉट, बताओ कोई डाउट। अच्छा, मैंने यहीं से बात सीख लिया कि भाई हमारे पास कोई भी काउंटेबल सेट होगा, अगर उसकी कार्डिनल नंबर हमारे पास LF नॉट आ रही है तो मतलब वो क्या कहलाएगा, काउंटेबल। और काउंटेबल है तो अगर इनफाइनाइट सेट है और वो काउंटेबल है तो जाहिर है उसकी कार्डिनल नंबर क्या होगी, LF नॉट ही आएगी, जैसे कर लो, बात समझे। ये हमने सीखा यहाँ से। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये बहुत ही बेसिक थ्योरी है लेकिन बहुत ही मजेदार थ्योरी है बेटा, इसको सीख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अगर इसमें हम कोई भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं LF नॉट से, ठीक है, इससे हम किसी भी नेचुरल नंबर से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो आप याद रखो मुझे क्या मिलेगा, LF नॉट मिलेगा। क्या मिलेगा, LF नॉट मिलेगा। कोई दिक्कत, ठीक है, इसको नोट करो। अच्छा, कोई भी n फिक्स नंबर है, जैसे कोई भी n फिक्स नंबर हो गया, मान लो नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कुछ भी, तो हम तुमसे पूछें, मान लो कोई सेट है, और समझो कोई सेट है जिसमें मान लो 5 मेंबर है, कितने मेंबर हैं, 5, और एक सेट है मान लो नेचुरल नंबर जिसमें कितने मेंबर हैं, LF नॉट मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, LF नॉट मेंबर हैं, और समझे। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न इसमें यह है कि बेटा इन दोनों में बड़ा कौन है। तो याद रखो जितने भी फाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर होती है, जितने भी फाइनाइट सेट की कार्डिनल नंबर होती है, उन सबसे बड़ा कार्डिनल नंबर किसका होता है, LF नॉट का होता है। यानी कि फाइनाइट नंबर चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 100 हो, 1000 लाख हो, कुछ भी हो, फाइनाइट अगर है तो उसकी कार्डिनल नंबर अगर ऐसा कुछ भी n के फॉर्म में है, आप समझे नहीं समझे, तो उसकी कार्डिनल नंबर से हमारा LF नॉट क्या होगा, बड़ा होगा, बात समझे। तो किसी फिक्स n के लिए, किसी फिक्स n के लिए तो कौन बड़ा है, तो मेरा LF नॉट बड़ा होगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं क्यों बता रहा हूँ तो मैं समझाऊंगा। अभी आगे चल के जितने भी हम थ्योरी डिस्कस करेंगे ना बेटा, जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की क्रैक करेंगे तो वो इन्हीं की थ्योरी से मैं क्रैक करूंगा, ठीक है। अब करूँ आगे बढ़ जाऊं, तो रेशनल नंबर के कार्डिनल नंबर क्या आएगा, LF नॉट, इंटीजर का, नेचुरल नंबर का, ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट हो बताओ, ठीक है। लेकिन अब मैं एक नंबर और इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। अभी तो मुझे पता चला रेशनल नंबर का कार्डिनल नंबर, जो कि हमने सीखा LF नॉट आया, लेकिन मुझे बताओ इरेशनल नंबर का कार्डिनल नंबर क्या होगा, मुझे नहीं पता। तो मैं एक और देता हूं नंबर तुम्हें, C, और स्मॉल कर दो, बहुत छोटा बना दिया, वो बड़ा बना दिया, C बनाओ। क्या बना दिया मैंने, C। पढ़ते क्या है, कंटिनम, क्या पढ़ते हैं, कंटिनम, इसको पढ़ते हैं कंटिनम बेटा, ठीक है। और ये जो होता है ये LF नॉट से भी बड़ा होता है, समझ में आ रही है, हाँ। तो ये क्या होता है, LF नॉट से भी बड़ा होता है, बस समझना, ये क्या होता है, LF नॉट से बड़ा होता है कंटिनम, ठीक है। अब एक्चुअली में क्या है कि इरेशनल नंबर का जो हमारे पास होगा कार्डिनल नंबर, वो क्या होगा, कंटिनम होगा, यानी C होगा, ठीक है। बात समझे कि नहीं समझे,
समझ आ गया ना। तो ये तो कहानी बढ़िया हो गई फिर तो अच्छा मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, याद रखो। पहले प्रॉपर्टी अब ये याद रखो, क्या क्या मैंने सिखाया इनसे, ठीक है, क्या क्या हम लोग इसे सीखे हैं ये याद रखो। तो पहली चीज हमने ये सीखा कि LF नॉट को अगर हम n टाइम्स क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, n टाइम्स, तो मुझे भी LF नॉट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसमें LF नॉट को LF नॉट से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो भी मुझे क्या मिलेगा, LF नॉट मिलेगा, ठीक है। फिर मैंने बोला कि LF नॉट को हम, बात समझे नहीं समझे, किसी भी फिक्स नंबर n से मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा बेटा, तो LF नॉट मिलेगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कुछ भी हो सकता है ना, सभी n के लिए। अच्छा फिर मैंने बोला, यहाँ तक बात समझ में आ गई ना, ठीक है। अब मेरे पास ये तो समझ में आ गया किसी भी LF नॉट में मैं ऐसा कुछ भी करूंगा तो मुझे LF नॉट ही मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं बोलूं LF नॉट और कंटेनम का अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं तो क्या होगा, तो कंटेनम मिलेगा। डाउट? अगर दो कंटेनम यानी कंटेनम का मल्टीप्लाई करते चले जाओ 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 n टाइम्स तक करते चले जाओ तो मुझे कंटेनर में मिलेगा। थ्योरी समझ में आने लगी होगी। अनकाउंटेबल सेट का प्रोडक्ट करेंगे तो अनकाउंटेबल सेट मिलेगा ठीक है उस तरह। सी की मतलब जिसका सी का आ जाए, जिसके कार्डिनल नंबर सी आ जाए जान लो वो अनकाउंटेबल, और जिसके कार्डिनल नंबर LF नॉट आ जाए वो जान लो काउंटेबल। बस सीधे काम खत्म, ठीक है। क्या डाउट है? पक्का ना? ठीक है। और अच्छा एक बात और समझ लीजिए, अगर 2 की पावर LF नॉट आ जाए बेटा तो उसको कंटेनम बोलते हैं। 2 की पावर LF नॉट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंटेनम बोलते हैं। नॉट की पावर LF नॉट हुआ तो उसको हम बोलेंगे 2 की पावर LF नॉट, और 2 की पावर LF नॉट को बोलेंगे हम C। एक्चुअल में LF नॉट की पावर अगर LF नॉट होता है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, C बोलूंगा। C मतलब कंटेनम बोलूंगा। बोलो समझ में आया? क्या डाउट है? ठीक है। और अगर LF नॉट में कोई फिक्स नंबर n जोड़ देंगे तो क्या होगा, LF नॉट। और कंटेनम में अगर कोई नंबर ऐड कर देते हैं तो कोई फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं तो कंटेनम होगा। यानी सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या मिला मुझे, मेरा कंटेनम सबसे बड़ा नंबर मिला। देखो फिक्स n से बड़ा हुआ LF नॉट, बात समझे, ठीक है, और इससे बड़ा हुआ कंटेनम। कोई डाउट हो बताओ? ये इतने पॉइंट नोट कर लो, ये सारे पॉइंट याद कर लो, इंपॉर्टेंट हैं, उनको समझो, और ये हम कराएंगे भी। हम ये बात जानते हैं, क्या जानते हैं कि पावर सेट जो होता है, जैसे मान लो सेट में ए सेट ए है और इसमें एलिमेंट है n, तो इसका जो पावर सेट बनेगा उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर n होते हैं। डाउट तो है नहीं? पक्का? क्या डाउट है ना? तो अब मैं एक थ्योरम का नाम लेता हूँ। अब देखो वो थ्योरम डिस्कस करना थोड़ा आसान होगा मेरे लिए। अब मैं एक थ्योरम का नाम लेता हूँ, उसका नाम होता है कैंटर्स थ्योरम, ठीक ना। कैंटर्स थ्योरम हमसे क्या कहती है, तो कैंटर्स थ्योरम हमसे ये कहती है कि कोई सेट ए है, लेट ए बी एनी सेट, ठीक है, और इसका पावर सेट हमने ले लिया पी ए क्या है, विद द पावर सेट ऑफ ए। तो हम बोले इनके बीच में यानी ए और पी ए के बीच में कोई भी क्या ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। वन वन एग्जिस्ट कर सकता है बट ऑनटू फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। देयर इज नो ऑनटू फंक्शन। या फिर ऐसा बोल सकते हो, देयर इज नो सर्जक्शन, नहीं समझे, सर्जक्शन मैपिंग। आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। चलो वेरीफाई कर लेते हैं हाउ। तो मान लीजिए ए इज अ फाइनाइट सेट है, ए इज फाइनाइट सेट है, बस समझिए ए मेरा क्या है, फाइनाइट सेट। तो जाहिर सी बात है अगर फाइनाइट है तो इसका अगर हम कार्डिनल नंबर बात करेंगे तो क्या देगा, n दे देगा, ठीक है। और पावर सेट इसके क्या दे देगा, 2 पावर n दे देगा। और हम जानते हैं अगर किसी भी सेट का पोटेंशियल सेम होता है तभी 1 1 ऑन 2 होता है ना।
किसी का पोटेंशियल अगर क्या होता है सेम होता है तो 1 1 ऑन टू होता है, लेकिन ऑन टू होने के लिए किसका जरूरी है, तो ऑन टू होने के लिए जैसे मान लो दो सेट हैं ए और बी, सपोज करो कोई मैपिंग है ए और बी से मैपिंग है और इनकी कार्डिनल नंबर हमने निकाल ली। फील करो इस बात को, हम क्या बताना चाहते हैं। अगर इनकी कार्डिनल नंबर ज़्यादा है, इनकी कार्डिनल नंबर कम, इनकी कार्डिनल नंबर ज़्यादा, समझो, तो यहाँ पर कभी भी 1 1 मैपिंग पॉसिबल नहीं है। देयर इज नो 1 1 मैपिंग। इस केस के लिए तुमने सेट थ्योरम फंक्शन पढ़ा होगा, है ना, देयर इज नो 1 1 मैपिंग। क्लियर हुआ नहीं हुआ? बट अगर ये ऐसे है, ऐसे, देयर इज नो ऑन-टू मैपिंग, देयर इज नो ऑन-टू मैपिंग या सरजेक्शन मैपिंग। ये डेफिनेशन पढ़ा नहीं पढ़ा, बोलो बोलो, पढ़ा है। अब यहां पे आओ, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। अब हमने देखा कि किसका वेटेज ज्यादा है, तुम बताओ किसका पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो अभी हमने देखा कि अगर कोडोमेन का कार्डिनल नंबर ज्यादा हो जाता है और डोमेन कार्डिनल नंबर कम हो जाता है तो देयर इज नो सरजेक्शन मैपिंग। तो यानी फाइनाइट सेट के लिए तो ये बात हमने प्रूव कर लिया कि देयर इज नो सरजेक्शन मैपिंग। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? देयर इज नो सरजेक्शन मैपिंग। ठीक है, कोई डाउट? बात समझ आ गई? अच्छा, यहां इसके लिए तो प्रूफ हो गया, इसके लिए तो हमने प्रूफ कर लिया। बट अगर हम इनफाइनाइट ले लें तो, इनफाइनाइट ले लें तो, सेट इनफाइनाइट ले लें, सपोज करो सेट इनफाइनाइट ले लिया और मान लेते हैं कुछ देर के लिए, मान लेते हैं ए इज अ काउंटेबल। अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल सेट है तो ये तो हमेशा अनकाउंटेबल ही होगा, इसका बात ही खत्म करो। लेकिन अगर हम सेट ए को क्या ले लेते हैं, काउंटेबल सेट लेते हैं, अगर इसको हम क्या ले लेते हैं, काउंटेबल सेट ले लेते हैं, ठीक है, तो काउंटेबल से लेते हैं तो ये क्या दे देगा, एलएफ नॉट दे देगा, पक्की बात है। अब ये जो होगा ये हो जाएगा 2 की पावर एलएफ नॉट, बात समझो, इनफाइनाइट सेट के लिए, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूम बोलते हैं। और अभी हमने पढ़ा एक बात कि एलएफ नॉट जो होता है वो कंटिन्यूम से क्या होता है, छोटा होता है। इसका मतलब इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया है तो हम क्या कह सकते हैं, हाँ, तो कोई भी सरजेक्शन मैपिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो सरजेक्शन मैपिंग। तो इनफाइनाइट के लिए भी हमने प्रूव कर लिया और फाइनाइट के लिए भी हमने प्रूव कर लिया। बताओ कोई दिक्कत? बात समझे? अभी हम काउंटेबल के लिए डिस्कस करें। ये बस है, ए सभी के लिए होगा, ए चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल। तो मैं बोल रहा हूँ अनकाउंटेबल होगा तो शो करने की जरूरत ही नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ काउंटेबल के लिए हम शो कर रहे हैं तो आराम से शो कर लिया, नहीं कर लिया, फाइनाइट के लिए भी शो कर लिया, इनफाइनाइट के लिए भी शो कर लिया। कोई दिक्कत है बताओ? पक्की बात? रब कर दें? तो कैंटर्स थ्योरम भी हमें समझ में आ गई कि कैंटर्स थ्योरम का कथन ये था कि कोई भी सेट ले लिया तो उसके पावर सेट निकालेंगे और उस सेट से अगर पावर सेट के बीच में अगर कोई मैपिंग एग्जिस्ट कराएंगे तो वो क्या होगा, कभी भी ऑन टू मैपिंग नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्या नहीं एग्जिस्ट करेगा? ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वो सेट कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब मैं आपको एक नया पॉइंट की बात कर लेता हूँ। वो नया पॉइंट आपके सामने क्या होगा, ठीक है, उस नए पॉइंट का नाम देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए हमने एक बात देख लिया कि नेचुरल नंबर के जो भी सिमिलर होता है वो सारे सारे क्या होते हैं, वो सारे सारे क्या होते हैं बेटा, वो सारे सारे काउंटेबल होते हैं। बात समझे नहीं समझे? और भी नंबर हो सकते हैं, प्राइम नंबर हो सकता है ना, कंपोजिट नंबर हो सकता है। बात समझे नहीं समझे? प्राइम नंबर हो सकता है एंड कंपोजिट नंबर हो सकता है। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे नंबर हो सकते हैं हमारे पास। ये सारे सारे क्या हैं, सिमिलर हैं एक दूसरे के। सिमिलर तो इसका मतलब क्या हुआ कि काउंटेबल सेट है। अब मतलब मैं जो डोमेन में n फिक्स कर रहा था, अब जरूरी नहीं n से तुम मैपिंग दिखाओ ना, अब इंटीजर से दिखा सकते हो। अब इंटीजर से भी जो सेट हमारा बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा देगा, या रेशनल नंबर से जो हमारा सेट बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा देगा, या इवन नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करा देगा, या और नेचुरल नंबर से एग्जिस्ट करा देगा, वो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे,
काउंटेबल। क्यों काउंटेबल हो जाएंगे मैं तुम्हें रीजन बताता हूँ। जो सिमिलर होते हैं n के वो काउंटेबल होते हैं। अगर मान लो आप इंटीजर उठाते हो और यहाँ कोई सेट s उठा लेते हो, कोई भी सेट s उठा लेते हो और तुम इसको काउंटेबल, इसको आप बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा देते हो। क्या कौन सी मैपिंग? बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा देते हो। क्या एग्जिस्ट कराते हो? बाइजेक्शन मैपिंग। इस रूल को समझिए, मान लो एग्जिस्ट करा देते हो और जैसे बाइजेक्शन एग्जिस्ट कराओगे तो जेड और ये एस के क्या हो जाएगा? सिमिलर। और हम जानते हैं अगर ए सिमिलर बी के है और बी सिमिलर सी मान लो सी के है, सो इम्प्लाइज दैट ए सिमिलर किसके होगा? सी के होगा। इसका मतलब अगर जेड सिमिलर एस के हो गया और एन सिमिलर है जेड के और जेड सिमिलर है एस के, तो इसका मतलब एन सिमिलर हो गया एस के। नहीं समझे? और हमने पहले बता दिया जो एन के सिमिलर होंगे, जो एन के इक्विवेलेंट जितने भी सेट होंगे वो सारे सारे काउंटेबल सेट होंगे। एन के इक्विवेलेंट जो भी सेट होगा वो सारे सारे क्या होंगे? काउंटेबल सेट होंगे। इस बात को फील कर पा रहे हो? तो इससे एक बात समझ आ गई मुझे कि अब यहां पर डोमेन में जरूरी नहीं कि एन बैठा हो, कोई भी काउंटेबल सेट रख दो जो ऑलरेडी तुम्हें पता हो ये काउंटेबल सेट है, कोई भी काउंटेबल सेट रखो और उस एस के साथ तुम क्या दिखा दो? बाइजेक्शन मैपिंग दिखा दो, तो वो दोनों सिमिलर कहलाएंगे, इक्विवेलेंस कहलाएंगे। बोलो यस या नो? और अगर इक्विवेलेंस कहलाएंगे तो फिर मैं इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मैं उसको एन के इक्विवेलेंस लिख सकता हूं या नहीं? और जो एन के इक्विवेलेंस होता है वो सारे क्या कहलाते हैं? काउंटेबल सेट कहलाते हैं। दैट मीन्स यहां पर कोई अगर काउंटेबल सेट है डोमेन में, कोई भी काउंटेबल सेट अगर उठाते हैं तो और इधर को डोमेन में कोई भी एक सेट है, कोई भी सेट है और उसके साथ इसका हम कोई भी एक बाइजेक्शन मैपिंग एग्जिस्ट करा देते हैं, तो विश्वास मानिए कि वो एस भी हमारा क्या होगा? काउंटेबल सेट होगा। नहीं समझ में बात? पक्की बात? अच्छे से आ गई? कोई डाउट बताओ? ठीक है, तो इसमें हम ऐसे लेंगे, रब कर दे। एक सेट हमारे पास एफ आया, बस समझे? एक सेट आया द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एन टू एन, द कलेक्शन ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एन टू एन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि दिस इज अ काउंटेबल सेट या अनकाउंटेबल सेट? काउंटेबल सेट बताना बड़ा आसान है अगर तुम्हें उसका कार्डिनल नंबर LF0 मिल जाता है तो, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है, जाहिर सी बात इनफाइनाइट सेट है। तो अगर इसका देखो ये काउंटेबल सेट है, मैं मानता हूं नेचुरल नंबर काउंटेबल है, लेकिन आप मेरे पास समझे नहीं है। उन सभी फंक्शन का कलेक्शन लिया गया यहाँ पे, उन सभी फंक्शन क्या लिया गया है? कलेक्शन। तो उनका कलेक्शन क्या होगा? काउंटेबल या अनकाउंटेबल? मैंने तुमसे ये पूछा है। अब मेरी बात समझे? कुछ नहीं समझे? अब सोच के बताओ, नहीं समझ में आ रहा है? कैसे प्रूव करेंगे? समझाएं। देखो करना क्या है, अगर तुम्हें इसका कार्डिनलिटी नंबर पता चल जाए तो तुम आराम से बता सकते हो ये काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे देखूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या बात निकल के आती है? फिर से समझो इस बात पॉइंट को। इसका कैसे निकालेंगे हम? फंक्शन, टोटल फंक्शन कैसे पता करते हैं कि टोटल फंक्शन कितने हैं? टोटल फंक्शन कैसे पता करते हैं? बात को समझो। जैसे एफ ए से बी जा रहा है, टोटल फंक्शन किससे पता करोगे आप? एफ ए से बी जा रहा है और सपोज कर लो ए में हमारे पास नंबर है एन और बी में हमारे पास है नंबर है एम, तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे ए से बी के लिए? गलत। टोटल फंक्शन बनेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, तो इसमें बनेंगे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू ये m की पावर n बनेंगे। कितने बनेंगे? m की पावर n। एक्चुअल में ये क्या है? एक्चुअल में ये है कि ये फंक्शन नेचुरल से नेचुरल जा रहा है, तो कितने जितने भी फंक्शन पॉसिबल हैं तो नेचुरल से नेचुरल नंबर के लिए टोटल फंक्शन जो आएंगे उनका कलेक्शन लिया गया है, उसको बताना है वो कलेक्शन हमारा क्या होगा? काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल होगा? क्वेश्चन ये मुझसे पूछ रहा है। नहीं समझ बात? आगे तो अगर क्वेश्चन मुझसे ये पूछ रहा है तो तुम इस बात को सोचिए पहले कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे ये देखो कि ये जो मेरा नेचुरल नंबर है और ये भी एक नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या बताया? डोमेन का और इधर कोडोमेन का कार्डिनल नंबर पता होना चाहिए। फिर कोडोमेन के कार्डिनल नंबर में डोमेन की पावर बना देंगे, डोमेन की कार्डिनल नंबर की पावर बना देंगे, यानी m की पावर n बना देंगे, वो कहलाता है टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पे क्या होंगे? तो इसका कितना है? LF0, इसका भी कितना है? LF0।
तो अगर मैं कार्डिनल नंबर ऑफ एफ की बात करूं, मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात कर रहा हूं, तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करूंगा क्या होगा, LF नॉट की पावर LF नॉट। बोलो समझ में आया? अगर ये आया तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा, LF नॉट की पावर LF नॉट से मतलब क्या आएगा, अरे भाई ये होगा 2 की पावर LF नॉट, याद है मैंने बताया था। और 2 की पावर LF नॉट को मैं क्या बोलूंगा, कंटेनम बोलूंगा, इनिसी बोलूंगा। अरे बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है। तो अगर इसका कार्डिनल नंबर C आ गया तो ये क्या सेट हुआ, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? तो दिस इज अनकाउंटेबल सेट। नहीं समझ में बात, कम आई तो फिर से बताएं, कम आई है क्या? एक क्वेश्चन और ये आ गया, एक सेट मैंने ले लिया, चलो इसको हम ए नाम दे देते हैं। ये सेट है, कोई कलेक्शन लेना है मुझे, और कहाँ से कहाँ तक का कलेक्शन लेना है, तो लेना है क्लोज इंटरवल 0,1 से लेकर क्लोज इंटरवल 0,1 के लिए कलेक्शन लेना है। अब इसके बारे में तो ये क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? ये तो अनकाउंटेबल है, दिख ही रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो दिख रहा है वही है सब कुछ, लेकिन फिर भी हम बताएंगे कैसे अनकाउंटेबल। एक्चुअल में ये क्या है, और इसके कार्डिनल नंबर कितनी होती है, C, इसकी भी कितनी होती है, C। तो C की पावर बन गया C, बात समझो, और C की पावर C को बोलते हैं 2 की पावर C। दिस इज आल्सो कॉल्ड द कंटेनम, यानी कि ये क्या कहलाएगा, इज अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, नहीं समझना ये बात? और आपको पता होना चाहिए LF नॉट और C के बीच में कोई भी ट्रांसफाइनाइट नंबर यहाँ पे पाया नहीं जाएगा, समझे समझे? तो ये बात तुम्हें याद रखना है। चलो यहाँ तक की कहानी नोट कर लो, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब इसको बताओ। अब मुझे बताओ P ऑफ N, P ऑफ N का मतलब समझते हो, पावर सेट ऑफ N। बताओ काउंटेबल अनकाउंटेबल? पावर सेट ऑफ इंटीजर, पावर सेट ऑफ रेशनल नंबर। बताओ ये सारे क्या है, काउंटेबल या अनकाउंटेबल? क्यों? क्योंकि 2 की पावर LF नॉट, वेरी गुड, 2 की पावर LF नॉट यानी C। इसका भी क्या होगा, 2 की पावर LF नॉट यानी कि C। इसका 2 की पावर LF नॉट यानी कि C। सभी के कार्डिनल नंबर क्या आ गई, C आ गई। इसका मतलब क्या होगा, दिस इज कॉल्ड अनकाउंटेबल सेट्स। तो सारे क्या हैं, अनकाउंटेबल है। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? अब तो समझ में आ ही रहा होगा, याद रखो हमेशा के लिए फुर्सत, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद, अब यहाँ पे देखना, ये जो हम पॉइंट लिखेंगे वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, विद। ये जो कॉफिशिएंट हैं, अगर काउंटेबल कॉफिशिएंट हुए, काउंटेबल सेट के कॉफिशिएंट हुए, समझो जैसे रेशनल, ठीक है, नेचुरल नंबर, इंटीजर, ऐसे ये काउंटेबल सेट के क्या हुए, मतलब इसके जो हुए काउंटेबल सेट के, काउंटेबल, ठीक है, सेट के क्या हुए, कॉफिशिएंट हुए। तो याद रखो वो सेट हमेशा कैसा होगा, काउंटेबल होगा। तो मतलब ये सेट कैसा होगा फिर हमारा, काउंटेबल सेट होगा, हमेशा काउंटेबल होगा बेटा, कभी ऐसा नहीं होगा कि हमारा अनकाउंटेबल चला जाए, बात समझे? ये हमारा हमेशा काउंटेबल होगा। और अगर यहाँ अनकाउंटेबल आता है तो हमेशा क्या होगा, हमारा अनकाउंटेबल सेट होगा। क्या होगा, अनकाउंटेबल सेट होगा। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है? काउंटेबल होगा तो क्या होगा, काउंटेबल आएगा, अनकाउंटेबल होगा तो अनकाउंटेबल आएगा। डाउट हो बताओ? अब मैं एक ऐसे सेट की कल्पना कर लेता हूं, जैसे मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन दे दिया तुम्हें, एग्जाम्पल फर्स्ट, इसको फिल करो, ठीक है, थोड़ा मार्कर ले लेते हैं, इसको समझाते हैं। मान लीजिए हमने आपसे बोला कि द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, विद रेशनल कोएफिशिएंट, समझे? तो रेशनल कोएफिशिएंट अगर हमने उठा लिए, है ना, ऐसे क्लियर नहीं क्लियर, काउंटेबल है या नहीं, तो पक्की बात है काउंटेबल सेट होगा। मतलब क्या करना है, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद द रेशनल कोएफिशिएंट। तो हमारे पास PM हमने एक सेट ले लिया, पहले तो इनका फिर कलेक्शन ले लेंगे, ऑल पॉलिनोमियल्स है ना, तो एक टाइप पहले पॉलिनोमियल लेट कर लो। हम लेट कर लिया A0 + A1x + A2x²
प्लस A3 x पावर 3 और प्लस एंड सो ऑन AM x पावर m एंड, ठीक है। और जो मेरे पास AI होगा बिलोंग करेगा कहाँ पर, रेशनल नंबर क्यू में बिलोंग करेगा। ये पूरी कहानी समझ में आई, ठीक है। ये मेरा पॉलिनोमियल है। हो हमारा क्वेश्चन ये है कि भाई इसको हमें मैपिंग दिखाना, तो हमने P1 P2 P3 सभी के लिए बात करनी है ना। तो हमने बोला PM, बात समझना, एक मैपिंग ले ली हमने PM की। और कोई भी हमने पहले बोला था कि यहाँ पर आप नेचुरल नंबर की जगह पर कोई भी सेट ले सकते हैं, जरूरी नहीं है, हमने पहले बता दिया, बस वो काउंटेबल होना चाहिए। तो हमने पहले से पता कर रखा है कि क्यू इंटू क्यू जो हमारे पास है ये क्या है, पहले से काउंटेबल सेट है। बोलो कोई डाउट। और इसकी मैपिंग को मैं डिफाइन कर रहा हूं, तो एज डिफाइन एज क्या डिफाइन कर रहा हूं कि A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x पावर 3 प्लस एंड सो ऑन AM x पावर m के लिए है ना, A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM हमने ऐसा एज्यूम कर लिया। बस समझो, इसमें P1 निकलेगा, P2 निकलेगा, P3 पहले P0 निकलेगा, फिर P1 निकलेगा, फिर P2 निकलेगा, मतलब इस तरह सारे निकाल डालोगे, ठीक है। सारे कितने निकलेंगे, इनफाइनाइट मान लो निकलेंगे, उनका कलेक्शन का भाई दिखाना ना। तो हम एक एक को बराबर, इससे हम इसी की सहायता से हम आराम से क्या दिखा सकते हैं, इसकी सहायता से। भाई ये क्या है, सारे रेशनल नंबर होंगे नहीं होंगे, ये ऐसे के सेट तो होंगे, m तक मान लो है, कितने टाइम तक है, m तक है ये मान लो। बस समझो, इससे हमने मान लो 1 तक उठाए तो 1 तक रखेंगे, 2 उठाए तो 2 तक रखेंगे, 3 उठाए तो 3 तक रखेंगे ना, 4 उठाए तो 4 तक रखेंगे। बस समझना, तो हम आराम से यहाँ से अपने 1-1 मैपिंग दिखा सकते हैं इसकी सहायता से। क्लियर हुआ। P1 को दिखा सकते हैं, P2 दिखा सकते हैं, P3 दिखा सकते हैं, सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे, सारे क्या होंगे, काउंटेबल सेट होंगे। हमें एक बात पता है क्या, कि काउंटेबली यूनियन ऑफ, ठीक है, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है। तो वही इसका हम करेंगे, इस सेट का हम काउंटेबल कर लेंगे, मतलब PM को कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका हम अगर करेंगे उसको मान लेंगे P, यही है द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इस काउंटेबल सेट हो जाएगा। नहीं समझ में बात, कमाई फिर से बताऊं भाई, इसका पूरा यूनियन जो होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, काउंटेबल सेट होगा। सपोज करो यहाँ पे आपने नॉट चूज कर लिया 1, वहाँ मान लो 0 चूज किया, 0 चूज करेंगे तो केवल A0 आएगा। A0 को किसी डिफाइन करा देंगे, क्यों नॉट, मतलब क्यों A0 से जो भी होगा डिफाइन हो जाएगा, A0 की वैल्यू जो भी रखोगे तो A1 A0 में डिफाइन हो जाएगा। अगर हम A0 यहाँ चॉइस करेंगे तो यहाँ क्या रहेगा, केवल A0 रहेगा। सपोज करो आपने यहाँ मान लो 1 रखा, तो A0 प्लस A1 x पावर 1 आ जाएगा। बस समझना, ऐसे पॉलिनोमियल को चूज करना है, तो आपने यहाँ क्या करना है, A0 प्लस A1 x रखना है और इक्वल टू कर देना है A0 कामा A1 कर देना है। तो जो भी यहाँ रखोगे उसके अकॉर्डिंग मैपिंग 1-1 हो जाएगी। बात समझ नहीं समझे, हो जाएगी। इसी तरह यहाँ से आप 2 रख लेना, 2 रखोगे यहाँ 2 स्क्वायर तक आ जाएगा, उसकी मैपिंग दिखा देना। 3 रख लेना, 3 तक उठा के सारी मैपिंग दिखा देना, 4 तक में सारी मैपिंग दिखा देना। इस तरह रखते हुए चले जाओ, ठीक है। और मतलब करते हुए चले जाओ, करते, तो इसको काउंटेबली इनफाइनाइट तक हमने बोला कि आप काउंटेबल तक कर सकते हो। तो काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल होता है, इसकी सहायता से हम इसका यूनियन कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट, सॉरी विद रेशनल कोफिशिएंट आ जाएगा। और इसको मैं जब नाम दूंगा P, तो P मेरा क्या बन जाएगा, इस काउंटेबल सेट बन जाएगा। बोलो कम समझ में आया, आ गया, ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास एक पॉइंट आता है अलजेब्राइक नंबर, रब कर दूं मैं ये। अब इस तरह शब्द दिखा लोगे ना भाई, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मेरे पास एक सेट आता है, वो आता है अलजेब्राइक, ठीक है। अलजेब्राइक नंबर एक्चुअल में जब आप रियल पार्ट को तोड़ते हैं, बात को समझिएगा। जैसे रियल नंबर को आपने ब्रेक किया, रियल नंबर, तो आपने ब्रेक किया रेशनल, रेशनल एंड इरेशनल। एक्चुअल में रेशनल के 2 टुकड़े हो जाते हैं, अलजेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल नंबर। अलजेब्राइक नंबर और ट्रांसेंडेंटल नंबर 2 टुकड़े होते हैं इसके, आप समझे। अलजेब्राइक नंबर क्या होता है मैं बताता हूँ। उन सभी नंबर को मैं अलजेब्राइक नंबर बोलूँगा, पहले वो रियल नंबर होने चाहिए, ठीक है। और वो रियल नंबर क्या है, वो रियल नंबर कौन से रियल नंबर, इफ द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस A3 x पावर 3 प्लस एंड सो ऑन AN x पावर n इक्वल टू 0 के क्या हों, वो रूट्स हों, रूट्स हों,
रूट समझते हो ना, जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। रूट्स हो तो उन नंबर को हम बोलते हैं अलजेब्राइक नंबर। अदरवाइज जो अलजेब्राइक नहीं है वो क्या है, वो है ट्रांसेंडेंटल नंबर। समझो, ट्रांसेंडेंटल नंबर। तो एवरी अलजेब्राइक नंबर इज अ इरेशनल नंबर, बट एवरी इरेशनल नंबर इज नॉट अलजेब्राइक नंबर। ये तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए बस, क्योंकि ये इरेशनल नंबर का टाइप है ना भाई। तो इरेशनल नंबर में अलजेब्राइक नंबर भी होंगे, ट्रांसेंडेंटल भी नंबर होंगे, बस समझो। तो अगर मैं इसको बोल रहा हूँ अलजेब्राइक नंबर क्या होता है, मैंने बता दिया कि वो इस पॉलिनोमियल के क्या होंगे, रूट्स होंगे। क्या होंगे, रूट्स होंगे। तो ये तो कहानी समझ में आ गई कि हाँ ये रूट्स होंगे। तो जो रूट्स होंगे वही क्या है, अलजेब्राइक नंबर है, ठीक है। और जो रूट्स नहीं है वो क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। क्या है, ट्रांसेंडेंटल नंबर है। और जो ट्रांसेंडेंटल नंबर है वो अलजेब्राइक कभी हो नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट हैं। जो अलजेब्राइक है वो ट्रांसेंडेंटल नहीं हो सकता, जो ट्रांसेंडेंटल है वो अलजेब्राइक नहीं हो सकता। बात समझे। तो एवरी ट्रांसेंडेंटल नंबर इज अनकाउंटेबल सेट। बात समझो, क्या है, अनकाउंटेबल। और जो ट्रांसेंडेंटल सॉरी अलजेब्राइक नंबर है वो क्या है, काउंटेबल। अलजेब्राइक नंबर को हम काउंटेबल बोलेंगे और ट्रांसेंडेंटल नंबर को अनकाउंटेबल बोलेंगे। नहीं सुनने बात, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हमने बताया, इसलिए बताया क्योंकि काउंटेबल अनकाउंटेबल आ गया तो क्या करोगे। तो अलजेब्राइक नंबर क्या होंगे हमारे पास, काउंटेबल होंगे, और ट्रांसेंडेंटल नंबर क्या होंगे, अनकाउंटेबल होंगे। उनको याद कर लो, लास्ट पॉइंट था।